What is up, everyone? Welcome back to another episode of Weird और ढंग से बात कर. This is the first episode of year 2025. So happy new year मेरी तरफ से और मेरे पॉडकास्ट की तरफ से to all the viewers. अगर आपने 2024 में प्रीवियस एपिसोड्स देखे हुए हैं तो थैंक यू सो मच. इनफैक्ट एक भी देखा है आधा भी देखा है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ट्यूनिंग बैक इन टू वियर्ड और ढंग से बात कर. अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए नए आए हो भाई, कंसिडर सब्सक्राइबिंग क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट है, डाइवर्स कॉन्वर्जेशन है, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात हुई है. अगर आपने नहीं देखा है तो जाओ जाके देखो. 8 एपिसोड्स ऑलरेडी अपलोडेड है. आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करो. On ninth episode, we are sitting across a DJ who has played a lot of dance jams, not just in his city but pan India. The big events, small events, he has done all, you name it. He loves his disco music. This episode is proof that whenever you'll meet him, it's gonna be a fun time. क्योंकि बंदा पार्टी अपनी जेब में लेके घूमता है. रिप्रेजेंटिंग नेचर्स प्ले क्रू एंड डायनामिक डांस क्रू, वी हैव डीजे पैंडा ऑन द टेबल विद अस. एंड भाई बहुत मज़ा आया मेरे को तो, ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी इनसे बात करके. बहुत बात करी, बहुत बतियाया हम लोग. तो विदाउट एनी फर्दर अडू वील जंप इनटू द पॉडकास्ट इन 3, 2, 1. तो बहुत बढ़िया, आप बताओ. बस बढ़िया. पॉडकास्ट लेने आया है मुंबई शहर में लोगों के. लोगों के मुंबई शहर में. नाइस, इंटरेस्टिंग. कैसा रहा आपका आज का दिन? हाउ इज इट गोइंग? बस यहाँ पहुँचने के लिए मेरे को 3 नींद निकालनी पड़ी और फिर मैं फाइनली यहाँ पहुँच गया हूँ. बट अच्छा था, मज़ा आया. मैं तो मज़े करता हूँ, रोज़ ही करता हूँ. तो मेरी आपसे बात चल रही थी कि पॉडकास्ट करते हैं. कुछ एक हफ्ते पहले बात हुई होगी. हाँ, आपने बताया कि मैं बिजी हूँ एमटीवी हसल में. तो मैंने एमटीवी हसल, पैंडा भैया एमटीवी हसल में क्या कर रहे हैं? तो लाइक क्या सीन था? यार मैं मतलब बहुत टाइम हो गया. अभी तो फिलहाल मैं प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम कर रहा हूँ. मैं यूजुअली 2016 में मैंने चालू किया था. 2016 वाओ 2016 में चालू किया था मैंने. फर्स्ट शो मेरा आईजीटी था. बट यूजुअली लोगों को पता नहीं है कि मैं ये फील्ड में भी हूँ. मैं काफ़ी बार किसी को बोलता हूँ कि मैं ऐसा ऐसा शो कर रहा हूँ. अब मैं जब लास्ट टाइम हिप हॉप इंडिया कर रहा था तो तब लोगों को पता चला कि पांडा क्यों है हिप हॉप इंडिया में. और ऐसे थे कि कर क्या रहा है यहाँ पे, डीजिंग कर रहा है. और मैं जो भी शो बोलता हूँ मैं ये शो कर रहा हूँ. अच्छा उसमें डीजे है? तो बोला अरे मैं कुछ और कर सकता हूँ मेरे लाइफ में, ऐसा नहीं है. तो यूजुअली मैं क्रिएटिव टीम में था. हिप हॉप इंडिया में क्रिएटिव में था मैं. अभी जब हसल चल रहा था तो उसका सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर था. तो ये एक प्रोफेशन है जो मेरा कंटिन्यू है, मैं करते रहता हूँ. बट उसके अलावा डीजिंग डांसिंग तो है ही, जो मेरा बहुत पहले से है. तो हाउ डू यू डिसाइड प्रायोरिटी कि मेरे को अभी गिग करने का है, डीजे का गिग करने का है, या फिर मेरे को प्रोडक्शन का कुछ करना है? यार ऐसा होता है ना कि मेरा शोज़ कैसा होता है कि मेरा यूजुअली मैं प्रोजेक्ट बेसिस पे हूँ. फिलहाल मैं कहीं पे भी इन हाउस नहीं हूँ. तो मैं फ्रीलांसर हूँ. तो अगर मेरे को कोई भी शो आता है मैं वो शो यूजुअली 3 महीने के पीरियड के लिए ले लेता हूँ. अब उसके बीच में अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आ गया तो बस यही होता है कि कन्विंस करने का ट्राई करो. अगर काम नहीं है तो तुमको 2 दिन का छुट्टी, 1 दिन का छुट्टी मिल जाएगा, तुम जाके इवेंट प्ले करके आ जाओ. बट बहुत सारे इवेंट मैंने मिस किए इस चीज़ की वजह से. जो ऐसे इवेंट्स जो मैं जेन्युइनली प्ले करना चाहता था और ऐसा था कि ब्रो मैं ये इवेंट मिस ही नहीं कर सकता, बट करना पड़ा क्योंकि तुम्हारा दूसरा काम है और इम्पॉर्टेंट है वो भी. तो अगर मैंने किसी को कमिट किया तो मैं बैकआउट करने में थोड़ा बैकआउट रहता नहीं है. कर सकता. और आई नो कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लाइफ के लिए. बट यार ये भी तो है. तो मैं बैलेंस करना पड़ता है एंड आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डू दैट. और आई थिंक ये साल में मैंने सबसे ज़्यादा रिग्रेट किया है मिस्टर विगल्स का जैम. मिस्टर विगल्स का जैम. जब मेरे को पूछा पपीडेयर ने कि ब्रो मिस्टर विगल्स आ रहा है और तू प्ले करेगा क्या जैम, और मैं ऐसा था ब्रो मैं ना नहीं बोल सकता इसको. मिस्टर विगल्स है यार. मिस्टर विगल्स है यार. यार मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं
जा सकूँ बट वो मेरा हसल का सबसे इनिशियल पीरियड चल रहा था और हम लोग का फाइनल कास्टिंग लिस्ट लॉक होना था। तो रोज़ चैनल मीटिंग्स चल रही है एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप थी वो टाइम पे, क्योंकि वो टाइम पे हसल जस्ट चालू होने वाला था और इसके पहले प्री प्रॉड में बहुत सारी चीज़ें होती है जो तुमको डिलीवर करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एक भी दिन मिस नहीं कर सकता। और दिल्ली में इवेंट है, मेरे को एटलीस्ट 2 से 3 दिन का छुट्टी चाहिए होगा अगर मेरे को वहाँ पे जाना है तो, और वो चीज़ पॉसिबल नहीं हुआ तो मेरे को वो मिस करना पड़ा। उसके बाद बहुत सारे ऐसे जैम्स आए जो ऐसा था ब्रो, टू नेम 3 अदर देन मिस्टर विगल्स वाला कि ये मेरे को रिग्रेट हुआ इस बार मिस करने के लिए। आई थिंक सबसे पहला वैक जैम ब्रो। डिस्को मेरा फेवरेट जॉनरा है, मैं कोई भी गिग नहीं उठाऊं मेरे को चल जाता है, बट मेरे को अंदर से ऐसा होता है कि वैकिंग जैम तो मेरे को ही प्ले करना है। इंडिया में कोई भी वैकिंग जैम है मेरे को करना है, और कोई और भी करता है, ऐसा नहीं कि मैं जेलस फील करता हूँ, बट ऐसा होता है कि ब्रो वैकिंग जैम हो चाहे वो कोई भी स्केल पे हो, वैकिंग जैम है मेरे को करना है। वो मेरा हमेशा से मोटिव रहता है यार, क्योंकि मेरा फर्स्ट जॉनरा डिस्को है। मैं सबसे ज़्यादा मेहनत डिस्को पे करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा रिसर्च मैंने डिस्को पे किया है, और मैं पता नहीं लॉकर्स से ज़्यादा वैकर्स से बात करता हूँ। मैं इंटरनेशनल लॉकर्स के बदले इंटरनेशनल वैकर्स से बात कर रहा हूँ ताकि मैं समझ सकूँ म्यूज़िक और ज़्यादा और डिग कर सकूँ। और तो डिस्को हमेशा से मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। और स्टार्ट में नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, स्टार्ट में नहीं था। स्टार्ट जब मैंने चालू किया था तब ब्रेक मेरा फेवरेट स्टाइल था, मैं करता भी था ब्रेकिंग। तो ब्रेक बीट्स मेरे को बहुत पसंद थे, हिप हॉप म्यूज़िक बहुत पसंद थे, और वो टाइम पे पॉप भी मैं प्रैक्टिस करता रहा था। वो टाइम पे फंक भी मेरे को इतना पसंद नहीं आता था, एक्सेप्ट फॉर 2-3 आर्टिस्ट। माइकल हुआ, जेम्स ब्राउन हुआ, जेम्स ब्राउन तो भाई भगवान है। जेम्स ब्राउन की म्यूज़िक सुना तब मेरे को फंक पसंद आने लगा, बट डिस्को पता नहीं, जब से मैं पहला डिस्को म्यूज़िक सुना तब से डिस्को से प्यार है। और वैकिंग जैम तो मेरे को करना ही है, तो वैक जैम जो मैंने रिग्रेट किया है। और इस बार तो आर्ची वाज आल्सो देयर। आर्ची आ गया यार। यूट्यूब पे ऐसा डॉक्यूमेंट्रीज देखी आर्ची की कि बता रहा है। हाँ, जब से मैं डिस्को डिग कर रहा हूँ सबसे पहले मैंने आर्ची, टायरॉन, इन लोग को ही देखा है, और फिर वो मिस करना आई थिंक सबसे रिग्रेटफुल था। बट अगेन आई डोंट रिग्रेट मिसिंग दैट, बिकॉज अगेन प्रायोरिटी वाइज मेरा वो काम भी इम्पोर्टेंट था, और मेरा फिनाले था हसल का उस दिन पे, शूट सेम डे पे। ओह डायम। तो अब मैं फिनाले मिस करके वहाँ पे जाना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। टीजे बहुत सपोर्टिव थे, वो ऐसे थे कि आजा कर ले, और मैं भी ऐसा था कि जो भी डीजे आएगा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी डीजे आएगा मैं उसके साथ सेशंस करूँगा, मैं उसके साथ चिल करूँगा, मैं उसको समझाऊँगा जितनी चीज़ें हो सके। तो मैंने बहुत सारे नाम रिकमेंड किए हैं कि कर लो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो। फिर बाद में पपीटर वॉज सपोज टू कम टू मुंबई फॉर हिज इवेंट, तो मैं ऐसा था ब्रो पपीटर को हायर करो, बहुत क्रेजी है, वो करेगा, पपीटर भैया तो उफ ब्रो, वो किल कर रहा है भाई। वो जो भी जैम प्ले करता है वो ब्यूटीफुल जा रहा है, इतना ब्यूटीफुल हो गया वो, और वो बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। पपीटर भैया तो मतलब वो सॉन्ग चूज करने में और इतना दिमाग लगाते हैं, मतलब यार ये है डीजे। डिग करता है भाई, स्किल्स पे डिग कर रहा है, म्यूजिक डिग कर रहा है, और मेहनत कर रहा है भाई, जो भी मेहनत कर रहा है वो है भाई। और पपीटर बहुत ज़्यादा कर रहा है टू बी ऑनेस्ट। तो पपीटर जैसे आया मैं बोला ब्रो पपीटर है, बिना सोचे समझे कर लेंगे, कर लेगा। सेकंड मैं थोड़ा सा ऐसा था कि ब्रो काश मुझे मिल जाता, काश मैं प्ले कर पाता, काश मैं कर लेता, बट ठीक है कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मे बी। कहाँ डिस्को आया, कहाँ से लाइफ में, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ ये डिस्को? यार सबसे पहले तो आई थिंक मेरे क्रूमेट्स की वजह से, ऐश्वर्या की वजह से मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, वैकिंग स्टाइल से इंट्रोड्यूस हुआ था। और फिर वैकिंग तभी नहीं समझ आता था कि क्या है, कैसे होता है, मतलब पता ही ना, हिस्ट्री नहीं पता, म्यूजिक नहीं पता, कुछ नहीं पता, लोग कर रहे हैं बस देख रहा हूँ। मैं टीजे को देख रहा था, आयुषी को देख रहा था, मेकुला को देख रहा था, लोग कर रहे हैं, तो बस ऐसा था कि हाँ लोग कर रहे हैं, बट तब तक इतना लाइकिंग बहुत अमेजिंग नहीं था। बट फिर ऐश के वजह से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था। तब मैं ऐसा था कि ब्रो ये क्या है, कुछ तो है, कुछ तो मेरे को लग रहा है कि ब्रो मैं बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर रहा हूँ। तो मैंने समझने की कोशिश की,
थोड़ा हिस्ट्री जानने की कोशिश की, कैसा होता है क्या होता है। तब तक तो मेरी लाइफ में डीजेइंग था ही नहीं, तब तक तो मैं सिर्फ समझ रहा था कि वो स्टाइल क्या है। तो उसने मेरे को बहुत इंस्पायर किया, फिर चैत्रा ने भी बहुत इंस्पायर किया। तब तक मैं टीजे और आयुषी इन लोग से इतना बात नहीं करता था, मैकोला से इतना बात नहीं करता था। हम लोग जानते थे बट सिर्फ हाय हेलो सिर्फ हाई टर्म्स। हेलो होता था, और हमारा फेमस से बहुत अच्छा रिलेशन था डायनामिक का। तो तभी बस वो रिलेशन की वजह से मेरे को एक मौका मिलता था कि मैं बात कर लूँ, तो बस वैसा थोड़ा बहुत होता, बट फिर भी इतना नहीं होता था। बट इन लोग की वजह से मैं और दिख के और समझा, फिर इन लोग से मैंने बहुत सीखा कि एक्चुअल में स्टाइल है क्या है, और फिर जाके मैं म्यूज़िक में घुसा। और आई थिंक तब से धीरे 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 हर एक महीने में कुछ नया सीख रहा हूँ, हर एक महीने में कुछ नया डिग कर रहा हूँ। और मेरे को लगता है मैंने पूरा साल डिग किया है। 2018-19 से मैंने चालू किया डिस्को समझना और करना, और तब से अब तक वो लाइकिंग जा ही नहीं पा रहा है, और कभी नहीं जाएगा। लॉकिंग, वेयर डज लॉकिंग एंटर इस स्टोरी में? कि वैकिंग तो है ही, म्यूजिक भी आ चुका है, हाँ तो अब जो आपको पसंद है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ? यार, लॉकिंग अब जब हम लोग का क्रू फॉर्म हुआ, तो मेरा जो अभी मेरा क्रू है डायनामिक डांस क्रू, वो जब फॉर्म हो रहा था, उसके पहले मैं एक और क्रू में था, प्लैनेट डी करके। तो वो क्रू में मैं, फिर लॉरेंस क्रम्पर वो था, फिर अमित करके था बी बॉय, बहुत अच्छा बी बॉय है वो टाइम का, था वन ऑफ द फाइनेस्ट बी बॉय था वो। फिर सयान करके एक बंदा था, शिजित था, फिर ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो ये टाइम पे मैं सिर्फ ब्रेकिंग इन्फ्लुएंस था, और मैं वो टाइम पे बी बॉय था, तो बस ब्रेकिंग कर रहा हूँ और उसके बस समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ लोगों से। उसके पहले मेरा एक और क्रू था, मतलब मेरा क्रू नहीं था, एक फॉर्मेट बी बॉयज करके क्रू था, जो स्वप्निल का क्रू था, जो अभी डायनामिक का लीडर है, उसका क्रू था। तो उनके साथ मैं बहुत चिल करता था, और वो टाइम से मैं ब्रेकिंग करता था। तो ऐसा था कि ब्रो इन लोग क्या कर रहे हैं इन लोग। तो रोशन करके बी बॉय था, वो बहुत ही वाव था वो टाइम पे भाई। वो टाइम पे फ्लेयर मारता था, हम लोग कहते भाई क्या कर रहा है, कैसे पॉसिबल है ह्यूमनली। तो हमेशा ब्रेकिंग लाइफ में था, तो मैं ब्रेकिंग ही करता था। फिर एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा लिगामेंट टेयर हो गया, मेरे लाइफ से ब्रेकिंग डेड होने लगा, क्योंकि मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ, उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं 3 महीने के बेड रेस्ट पे हूँ। तो मैं कुछ क्या करूँ, तो समझ नहीं आ रहा था। और उसके जस्ट पहले मेरे लाइफ में लॉकिंग भी ऐसे आया था कि डायनामिक में सबके पास एक एक स्टाइल था, और हम लोग को बोल दिया था कि एक एक स्टाइल चूज करो, उस पर फोकस करो और वो ज़्यादा सीखो। तो सबके पास एक एक स्टाइल था वो टाइम पे, मेरे पास स्टाइल ही नहीं था कि मैं क्या करूँ। कंफ्यूजन में थे या फिर समझ नहीं पा रहे थे क्या था? समझ नहीं मतलब पा रहा था क्या करूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में ब्रेकिंग था और ऑलरेडी बी बॉयज थे मेरे क्रू में। उसके पहले मैंने थोड़ा बहुत स्टाइल सीखना चालू कर दिया था, क्योंकि क्रू में सबको सब स्टाइल आना जरूरी था। मतलब ये हम लोग का क्रू का मोटो था कि भाई देखो पॉपिंग भी सीखना है, देखो हाउस भी सीखना है, बेकिंग भी सीखना है, सबको सीखना है। तो उसके पहले मैंने लॉकिंग सीखना चालू कर दिया था। उसके पहले मैंने अलग अलग स्टाइल सीखने चालू कर दिए, बट हमेशा तब भी मेरा ब्रेकिंग फर्स्ट पॉइंट था कि मैं तब भी ब्रेकिंग करूँगा। एक्सीडेंट हुआ उसके बाद, अब तो मैं कर ही नहीं सकता, तो अब मैं करूँ क्या। तो सब सिर्फ 2-3 मूव सबके पता है और समझ नहीं आ रहा है। फिर हम लोग को ना फेमस आता था काफ़ी बार सिखाने के लिए। तो एक बार मेरे हम लोग के डायनामिक के स्टूडियो में आए, दास भाई आए थे, सुपर हिट आया था, फिर इन लोग सब आए। तो सुपर तो मैंने वो था कि कोई लॉकिंग नहीं करता तो मैं लॉकिंग करूँगा, बस ये सोच के मैंने लॉकिंग चालू किया था। तो वो टाइम पे लॉकिंग चालू हो गया, बट फिर भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं ऑनलाइन वीडियोस देख रहा हूँ, ठीक है इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, बट फिर भी वो कनेक्टिविटी नहीं आ पा रही है लाइफ में कि कैसे करो क्या करो। सुपर हिट आया स्टूडियो में, उसने बोला ब्रो मैं तेरे को सिखाता हूँ। तो उसने मेरे को 3-4 बेसिक सिखाए कि ये फाउंडेशन है, इसको सीख ले, काफ़ी हेल्प करेगा। वो आई थिंक वो 3 फाउंडेशन उसने मेरे को सिखाए थे, और वो 3 फाउंडेशन जैसे ही मैंने सीखा, पता नहीं मेरे को कुछ तो हिट किया कि ब्रो चल इसको कंटिन्यू करके और प्रैक्टिस करते हैं। फिर वहाँ से मैं वापस से ऑनलाइन गया। अब वो टाइम पे तुम्हारे पास नहीं थे, टीचर्स नहीं थे, किससे सीखूं पता नहीं है, सुपर हिट ही था सिर्फ, क्योंकि उससे ही कांटेक्ट था। फिर मैंने जैम्स में मिक को देखा था, वो टाइम पे मिक बहुत अच्छा लॉकिंग करता था ब्रो, स्वीट था वो। तो
उसको देखा था, तो उसको देख देख के काफ़ी इंस्पायर होता था, सीखता था। बट वो टाइम पे भी मैं लॉकिंग नहीं करता था, मतलब उसको, और उसने मेरे को सिखाया नहीं था उससे, क्योंकि हम लोग की इतनी बातचीत भी नहीं थी वो टाइम पे, तो बस देख देख के सीख रहा हूँ। फिर समझ रहा हूँ, अलग अलग चीज़ें जान रहा हूँ रोज़। फिर तुम्हारे पास ऑप्शन होता था, इंटरनेशनल लॉकर्स को मैसेज करो, निकालो जो 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 भी निकाल निकाल सकते हो। सकता है। तो सबको मैसेज कर दिया था, सारे पूरे द लॉकर्स के हर एक बंदे को। वो टाइम पे फेसबुक था, इंस्टाग्राम तो एग्जिस्ट नहीं करता था। फेसबुक पे मैसेज कर रहा हूँ सबको। तो अभी बहुत लोग का रिप्लाई आ जाता है, बहुत लोग का नहीं आता है। फिर काफ़ी लोग ने रिप्लाई किया, उनसे सीखा सीखा सीखा, समझा, हिस्ट्री जाना। फिर वो टाइम पे बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स लोग मिल गए मेरे को कि ब्रो ये ऐसा ही है। एक इंटरव्यू देखा था डॉन कैम्बल का, जहाँ पे उसने ये बोला था कि मैंने आपको दे दिया, नाउ इट्स योर थिंग टू डू इट एज यू वांट टू डू इट। और मैं जब लॉकिंग से इंट्रोड्यूस हुआ तब तो मेरे को ऑर्थोडॉक्स बना दिया था लोगों ने, और मैं वही कर रहा था। बट फिर वो खुशी नहीं था। एक टाइम के बाद तुम्हारा सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है लाइफ में कि ब्रो इसके आगे क्या करूँ। हाँ, क्योंकि फ्रीडम नहीं है ना उसमें, वो फ्रीडम नहीं एक था, बाउंड्री लगी हुई है। बाउंड्री लग गई थी ऑलरेडी, लोगों ने बता दिया था कि इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। अब वो टाइम पे ऐसा हो गया कि ब्रो मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैं ऐसा था कि नहीं नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मैं एकदम फ्रस्ट्रेट होकर डांस छोड़ दूंगा। मतलब मैं वो पॉइंट पे आ जाता। फिर मैं मिला सुब्रतो से। अब सुब्रतो जब आया ब्रो, उसका स्टाइल एकदम भलता था। वो ऐसा था, मेरे को स्टार्टिंग में तो समझने को टाइम लगता है कि भाई वो कर क्या रहा है, नहीं समझ पा रहा था। फिर उससे काफ़ी चीज़ें समझी कि ब्रो ऐसा ऐसा चीज़ है, ये कर सकता है, ऐसा कर सकता है, तेरे को ये क्यों रहना है, ऑर्थोडॉक्स क्यों रहना है, ऐसा रहना है, वो रहना है। बोला ठीक है, चल ट्राई करके देखते हैं। तब मैंने अपने डांस स्टाइल में बहुत वेरिएशंस लाना चालू किया। तब मैं अलग अलग डांस स्टाइल से कॉन्सेप्ट्स उठाने चालू किए। क्रम से कॉन्सेप्ट्स उठाता था, हाउस से फुटवर्क्स उठाता था। फिर क्योंकि सबसे वो टाइम पे लॉकर्स का फुटवर्क्स बहुत ख़राब होता था, सब सिर्फ ये पार्ट खेल रहे खतरनाक, ये पार्ट बहुत वीक है। तो मैं ऐसा था, तो मैंने वो चीज़ नोटिस की कि ब्रो बहुत वीक लग रहा है, चलो मैं इस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो मैं ज़्यादा वो टाइम पे स्पिन्स बहुत प्रैक्टिस करता था। फिर स्पिन्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फुटवर्क्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हाउस सीख रहा हूँ, ताकि मैं अपने फुटवर्क पे थोड़ा एक्स्ट्रा लॉकिंग में डाल सकूँ। तो वैसे सब चीज़ें करते थे, क्योंकि अब तुमको, और बट वो टाइम पे प्रॉब्लम ये होता था कि जब मैं हाउस के फुटवर्क्स लॉकिंग में डाल रहा हूँ तो वो हाउस ही दिख रहा है, वो लॉकिंग नहीं है, वो फंक, वो फील नहीं हो रहा है, म्यूजिक पे एलिमेंट नहीं कनेक्ट नहीं आया हो रहा वो है। भी। तो वो चीज़ समझने को भी बहुत टाइम जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई टीचर नहीं है कि तुमको वे बता रहा है कि तू यहाँ पे स्टक है, तो ये वे में जा और ऐसा हो जाएगा। तुमको खुद से बिल्ड करना है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया समझने को। बट फिर इस तरह लॉकिंग जर्नी चालू हो गई, और बस करते गए। और तो ये सुब्रतो जब आया तो तब तक पैंडा हो चुका था नाम, या तब मेरा नाम सैनी था, सैनी? SAN.E। ओके। क्योंकि कोई स्पेसिफिक कारण इसका? मतलब लोग मेरे को बचपन से घर पे सनी बुला रहे, तो अच्छा मेरा नाम अच्छा। सनी था, और अभी भी है। मतलब घर पे मेरे को बहुत सारे लोग सनी बुलाते थे, तो बस कूल नाम चाहिए था ब्रो, सैनी। थोड़ा सा ऐसा स्पेस हाँ, करके कुछ कर देते डॉट डाल के। हैं। वो टाइम पे एल्विस का नाम स्टाइल ही था। फिर अलग अलग आर्टिस्ट का नाम अलग अलग ऐसे इनिशियल्स में होता था, तो मैं बोला ब्रो ऐसा कुछ कूल नाम देते, सैनी करें ब्रो, सनी सेम तो साउंड करता है। हाँ। तो वो नाम से सैनी किया। फिर बाद में बहुत लोग को लगता था मैंने नाम सेन रखा है मेरा, तो बहुत लोग ऐसे थे, ओ ब्रो तेरा नाम सेन है, क्या बात है। वो टाइम पे सेन का मीनिंग भी नहीं पता था कि सेन होता क्या है। इनसेन पता था, इनसेन हर कोई बोलता था, वो टर्म यूज करते थे कि हाँ इनसेन है बंदा, हाँ वो ठीक है। सेन का मतलब नहीं पता। फिर मेरे को जब मैंने हिट किया, ओ फक मेरा नाम ऐसा था। वो बहुत लेट हिट हुआ, बट फिर वो मेरा थॉट ही नहीं था रखने का। पैंडा तो हर कोई पैंडा कैसे ही बोला। आया? पैंडा कैसे आया? यार मैं ना, जब मेरा इंजरी हो गया था, तब उसके बारे में बहुत पतला था, काफ़ी पतला था। बट ऐसा मेरा बॉडी टाइप हमेशा से थोड़ा सा हैवी था, क्योंकि मेरा बॉडी टाइप ही हैवी है।
मैं एकदम सुकड़ हो ही नहीं सकता। तो बॉडी टाइप हैवी है, और बट फिर भी मेरे में मास नहीं था ज़्यादा, तो मैं पतला दिखता था काफ़ी। तो जब से इंजरी हुआ तब से तुम बेड रेस्ट पे हो, तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है क्या करें। तो मैं सिर्फ वो टाइम पे मैंने दास भाई को मैसेज किया कि दास भाई ऐसा ऐसा इशू हो गया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो दास भाई ने मेरे को काफ़ी हेल्प किया था वो टाइम पे। बोला कि देख अभी तू बेड रेस्ट पे, तो मेंटली वर्क कर, कि कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर, अलग अलग चीज़ें सोच के रख कि क्या क्या कर सकता है। तो वो सब चीज़ें मैंने बहुत किया। स्वैप मेरे को वो टाइम पे बहुत हेल्प करता था कि किस तरह तू बेड रेस्ट होके भी काफ़ी चीज़ों पे प्रैक्टिस कर सकता है। तो मैं मेंटली बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट मेरा फिजिकल बॉडी काम नहीं कर रहा है। तो मैं धीरे धीरे हैवी होता गया। तुम घर पे बैठे हो, खा रहे हो, और कुछ कर ही नहीं रहे हो। लाइफ में एक्सरसाइज नहीं है, लाइफ में फिजिकल मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो और मैं टीवी भी धीरे-धीरे कितना देख लोगे एक पॉइंट के क्या बाद। कर लोगे? कुछ भी देख रहे हो तुम, हैवी तो हो ही रहे हो। वो था। तो मैं बहुत मोटा हो गया था, और फिर लोगों ने ऐसे ही मस्ती में पैंडा पैंडा बोलना चालू कर दिया। ब्रो क्या पैंडा दिख रहा है, एकदम गोल हो गया ये वो। तो वो टाइम पे मेरे को कुछ नहीं, मेरा कुछ थॉट नहीं था कि मैं पांडा नाम रखूँगा। वो टाइम पे लोग चिढ़ाते थे, बस वहीं पे ख़त्म हो जाता था। फिर धीरे-धीरे जब लोगों ने ज़्यादा चिढ़ाना चालू कर दिया मेरे को, तब मेरे को ऐसा हिट हुआ कि ब्रो मेरा नाम चेंज कर लूँ क्या मैं? कि लोग वैसे भी मेरे को पांडा बोल ही रहे, तो मैं नाम ही चेंज कर माइट लेता एज हूँ। वेल। सैनी तो वो टाइम पे जब तक नॉलेज आ गया था कि ब्रो ये नाम बहुत ही क्लीशे है, और ये क्या क्यों नाम रखा है मैंने, ये क्या सोच के रखा है। जब तक वो दिमाग में आ गया था तब तक मैं ऐसा था कि ब्रो स्विच करता हूँ, पांडा रखता हूँ। अब वो टाइम पे मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स है कि ब्रो पांडा क्यों, और कितना वियर्ड नाम है, कोई देखो पांडा बुला रहा है, कितना अजीब लगेगा। बट फिर मैं ऐसा था कि नहीं यार रखना तो है। और धीरे धीरे जब ये नाम मेरे को ज़्यादा हिट होने लगा ना, तो मैं सच में पांडा के वीडियोस देखता था। मैं एक तो वो टाइम से मैं एक कॉन्सेप्ट बहुत फॉलो करता था, यिंग यांग का। तो यिंग यांग का कॉन्सेप्ट जब मेरे को समझना चालू किया, तब मैं ऐसा था ब्रो ये मेरा लाइफ एक्चुअली ऐसा ही है। तो वो टाइम पे तो आप बहुत आपका मैं इतना मैच्योर नहीं थे, आपको समझ नहीं था, तो बस ऐसा लगता था हाँ ब्रो ये क्या, देख मेरा ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है वैसा है। तो एकदम क्लीशे टर्म्स में तुम यिंग यांग को कनेक्ट करके लाइफ का हाँ, हर एक पार्ट वैसा निकाल दे रहे वो हो। कनेक्शन तो अपन बना लेते हैं अब। वो अपने खुद से बना लेते हैं, जो चाहिए मर्जी अपने बना लेते हैं। तो वो बनाते क्या, मैं भी ऐसा था हाँ ब्रो सही है, ये ऐसा ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है, करते लेट्स गो। बट फिर भी मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं रख लूँ नाम। फिर दास भाई को मैसेज किया, दास भाई मैं मेरा नाम चेंज करने का प्लान कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा सोचा है। दास भाई पांडा रखने का सोच रहा हूँ। दास भाई ने बोला हाँ रख लेना। बोला इतना इजी। फिर उनसे थोड़ा बात हुआ, थोड़ा समझाया कि क्या थॉट है कैसा है। तो उन्होंने बोला ब्रो जो भी देखो अच्छा लग रहा है बिंदास कर भाई, क्यों सोच रहा है किसी का, और लोग देखो क्या बोलेंगे, क्या ही हो जाएगा। ऑलरेडी वही बुला रहा है। हाँ तो क्या ही हो जाएगा, रख लेना उसमें क्या है। ठीक है। फिर मेरे क्रू को बताया, मैंने पूरे डायनामिक क्रू को बताया कि यार ऐसा ऐसा मैं नाम सोच रहा हूँ चेंज करने का, पांडा नाम रख रहा हूँ। तो बहुत लोग हंस रहे थे कि क्या है भाई ये क्यों ऐसा। फिर मैं बोला नहीं ब्रो मैं रख रहा हूँ। फिर मैंने एक इवेंट में गया, और मैंने सब लोग, अब लोगों को सैनी नाम पता था, तो लोग सैनी लिखने जा रहे थे, मैंने बोला ब्रो पांडा लिख। तो सब ऐसे क्या तो लिखने पांडा वाला क्या। पांडा, बोला हाँ मेरा नाम पांडा है। ओ ओके पांडा, ठीक है। फिर हर जगह पे मैं पांडा पांडा बताते गया लोगों को। फिर धीरे धीरे लोगों ने, और वो टाइम पे मैं इतना ज़्यादा लोगों से नोन भी नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा बात कर रहा हूँ। थोड़े बहुत लोग थे जो कनेक्ट में थे, मुंबई वाले सिर्फ, और बाहर से कभी कभी दिमित्री से बात होता था, या फिर थोड़े बहुत लोग से बात होता था, बस उससे ज़्यादा कभी हुआ नहीं। तो रख दिया पांडा नाम। और फिर बाद में तो मैं इतना ज़्यादा कनेक्ट करने लगा, जैसे नाम रख दिया उसके बाद तो मैं इतना श्योर हो गया था कि ब्रो अब मैं चेंज करूंगा ही नहीं नाम, क्योंकि मेरे को इतना हिट कर रहा है, हर पॉइंट पे हिट कर रहा है। मैंने वो टाइम पे एवेटार देखा, और एवेटार जैसे मैंने देखा एनिमे वाला एवेटार, ब्रो मैं तो ऐसा हो गया कि ब्रो खत्म। हर एक एलिमेंट कनेक्ट कर रहा हूँ, हर एक चीज़ कनेक्ट कर रहा हूँ। कुंफू पांडा देख रहा हूँ, कुंफू पांडा से इंस्पायर हो रहा हूँ। मैं बोला ब्रो अब मैं नाम चेंज नहीं कर सकता। तब से तो मैंने एकदम थप्पा लगा लिया था, ब्रो पांडा ही रहेगा अभी लाइफ टाइम, ये हो गया।
तो मेरा आर्टिस्ट नाम हमेशा पांडा ही रहेगा। नहीं, पर काफी सूट करता है आपको। जैसे अब आपसे मैं जब फर्स्ट टाइम मिला तो काफी चिल पर्सन, वेरी स्वीट, सबको ऐसा वार्म हार्टेड वेलकम करने का, हाय बातचीत करने का, मस्ती करने का, तो काफी सूट तो करता है आपकी पर्सनैलिटी हाँ, पर। मेरे को भी ऐसा काफी लगता तो है क्योंकि मैं रिलेट वैसे ही करता था कि मैं बहुत ही जॉली पर्सन हूँ। मेरे को पसंद है कि मैं लोगों को खुश करूँ, कि लाइफ बहुत छोटा है यार, लोग खुश रहेंगे, बस मेरा मोटिव ही वो है कि लोगों को खुश रखूँ। हाँ, वो अपनी खुद की बीटी लेके आया है, फिर हाँ, उसको और दे दो। वो अपने लाइफ में ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तुम थोड़ा जोक्स मारो। मैं सब परेशान हो गए थे मेरे गंदे गंदे जोक्स से बट वो अपने आप दिमाग में आता है, मैं कुछ कर नहीं सकता, और हिट होता है कि ये खुश क्यों नहीं है, चलो थोड़ा करते हैं तो मेरे से वो सैडनेस देखा नहीं जाता, तो मैं एकदम, अभी भी ऐसा ही होता है, मैं सैडनेस नहीं देख सकता। तो जैसे कोई भी सैड लगता है, चलो थोड़ा एंटरटेन करते हैं, पूछते हैं क्या हो गया, बात करते हैं, लोगों को खुश रखते हैं। रैंडम लोगों को मैसेज कर देता हूँ, ना जान ना पहचान, कैसा है, क्या सीन है, पूछ लेता हूँ थोड़ा। काफ़ी नोन लोग जिससे बहुत बात नहीं होती तो उसको भी थोड़ा मैसेज कर देता हूँ, हाल चाल पूछ लेता हूँ। बस वो है कि यार, बस कहीं पे भी कोई सैड वाइब्स आता है तो मैं थोड़ा एंटरटेन करने चले जाता हूँ। और फिर बैटल में भी मेरा नेचर ही वैसा था कि मैं स्टार्ट में इतना एग्रेसिव डांसर था, मैं बैटल कर रहा हूँ तो मैं सामने वाले की वाट लगा दूंगा बिल्कुल ऑन योर फेस। ऑन योर फेस ब्रो। मतलब आर्ट ऑफ बैटलिंग करके एक बुक था, हाँ, तो उसमें भी वो भी पढ़ा था, वो भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज देखता था बैटल्स क्या है। तो हमेशा से वही था कि भाई तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई भी है तो तुमको बैटल करना है, तुम एकदम वो नहीं कर सकते। तो वैसा दिमाग था स्टार्ट में, तो एकदम नेचर ही वैसा था कि इतना जॉली बंदा, इतना मस्ती कर रहा है, सबको ये रख रहा है, बट जैसे बैटल में घुसा वैसे एकदम एग्रेसिव हो जाता था और चैलेंज लगता था। मतलब कि ब्रो आज तेरे को मैं हराऊंगा तो देखते ही वाट लगा के जाऊंगा भाई। और मेरे ऐसे ऐसे अच्छे दोस्त, मतलब मिक हुआ, चाहे शुभ्रत हुआ, मतलब उन लोग से बैटल करा तो उनको मैं बोल देता था, और मैं 2-3 बार उनसे ऑलरेडी हार चुका हूँ, चौथी बार मैं ऐसा, ब्रो आज तो तू को हरा के रहूंगा तो देख ब्रो और एकदम एग्रेसिव बैटल होता था। अब शुभ्रतों के साथ मैं इतना वाइब कर रहा हूँ, इतना चिल कर रहा हूँ, हम लोग साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज मिल रहे हैं, रोज इतने अच्छे दोस्त हैं, बट जब बैटल फील्ड में तब हमारी दोस्ती नहीं थी। तब मैं, ब्रो अब मैं बैटल करने आया, अब तो खत्म हो गया। तो वैसा नेचर था। अब तो मैं बहुत ही काम डाउन हो गया हूँ, बट तब मेरा वैसा नेचर था, तो मैं बहुत ही रिलेट करता था, बैटल से रिलेट करता था, हर चीज़ों से रिलेट करता था। तो बस पांडा ही है तब हम से। डीजेइंग के टॉपिक पे एक क्वेश्चन के बाद आते हैं। Okay. ये आपने बोला कि ये जो बैटल का ऐसा माहौल है कि आई एम विथ हैंगिंग आउट विथ फ्यू डांसर्स ऑफ माइन आई नो, और फिर वो फ्लोर पे जो हीट है बैटल में वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है, बिकॉज मे बी यू नो समवन, ऐसा कुछ ये अभी देखने को मिलता है सीन में ऐसा कि वो जो हीट है दो लोगों के बीच में बैटल में होनी चाहिए वो थोड़ी सी लो डाउन हो जाती है, मे बी बिकॉज ऑफ शोमैनशिप, या फिर जस्ट लाइक मजे में ले लिया राउंड बिकॉज आई नो द पर्सन, मेरा जान पहचान का है। देख, आई थिंक ये सबका पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। काफ़ी लोग ये पर्सपेक्टिव से आते हैं कि उनको बैटल करना है, और यहाँ पे प्यार व्यार मत करो मेरे को, मैं सिर्फ बैटल करने आया हूँ और मैं तुम्हारी वाट लगाने आया हूँ। तो ये एक किसी का पर्सपेक्टिव होता है, बट अदर साइड पे बहुत सारे डांसर्स ऐसे हैं जिनको वो हीट वाला वाइब नहीं चाहिए, जिनको मतलब जो बहुत अच्छा राउंड देंगे, बहुत अच्छा बैटल करेंगे, बट वो हमेशा प्यार वाले फील में रहेंगे कि कुछ भी हो जाए ब्रो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो वही तो हम, आई थिंक वो डांसर टू डांसर, पर्सपेक्टिव टू पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है। तो काफ़ी बार तुमको हीट देखने मिलेगा, काफ़ी बार नहीं देखने मिलेगा, तो वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है। और आई थिंक इमोशन पे भी करता है यार, कि तुम ऑन डे क्या फील कर रहे हो, क्या जोन में हो। फॉर श्योर। तो काफ़ी लोग बस वो फील नहीं कर रहे होते तो उतरते भी नहीं है बैटल में कि नहीं ब्रो। आज वाइब नहीं हो रहा। काफ़ी लोग जीतने के लिए आते हैं बैटल, कि मेरे को ये बैटल जीत के जाना है, और वो हमेशा से नेचर रहा है यार, बैटल का नेचर ही वैसे रहा है, स्टार्ट ही ऐसे हुआ है, तो वो एकदम जायज़ है। जो हाँ, जो लोग बोल रहे हैं कि यार बैटल में तो इतना हीट दिखाता है, हट मेरे को नहीं, उसकी मर्जी यार। वो बोलते हैं लोग साइफर नहीं करता, सिर्फ बैटल करता है, उसकी मर्जी, कोई बात नहीं, उसका नेचर वैसा है, वो वैसे ही रहता है, तो उसको करने दो। तुमको ज़्यादा साइफर पसंद, तुम साइफर के लिए आओ। काफ़ी लोग चिल करने आते हैं। अभी मैं जितने भी बैटल जाता हूँ, मैं एक भी बैटल में मेरा मोटिव नहीं होता कि मेरे को आज जीतना है ब्रो, एक भी, पता नहीं, अभी मैं वैसा होगा कि ठीक है मेरे को जाना है, चिल करना है, एंटरटेन करना है खुद को, मस्त नाचना है, एकदम अच्छे से नाच के आ जाऊँगा।
जीता तो जीत गया, नहीं जीता तो नहीं जीता, तो अभी वो पर्सपेक्टिव हो गया मेरा। तो आई थिंक ओके। ये मेरा नोटिफिकेशन है कि मेरी गाड़ी किसी ने घर से निकाल ली है। ओके। मतलब किसी, ठीक है, पर कोई दिक्कत तो नहीं ना, किसी ने गाड़ी घर से निकाल ली? अरे मतलब मेरे फैमिली में से कोई ठीक चलाने है। गया, सबका खबर रखता हूँ। ये पैंडा के पहले डीजे कब ऐड हुआ? ये डीजे वाला सीन कहाँ से बिल्ड होना चालू हुआ? यार डीजेइंग मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं एज ए डीजे, एज ए करियर या फिर एज मेरे ए को प्रोफेशन तो या आज फिर तक एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जो अभी डीजे कर रहा है करंटली, उस लाइक कि मैं करने ही डीजे आया था। उनका हमेशा होता है कि मैं इस टास्क से आया ही नहीं था, मैं तो मेरा कुछ अलग ही करने आया था और इट जस्ट केम इन माय वे। हाँ मतलब वैसा ही है मेरा भी। स्टार्ट ही ऐसा हुआ कि मेरे को कभी भी डीजेइंग नहीं करना था, बट मेरे को म्यूज़िक बहुत पसंद था, तो मेरे पास हमेशा लाइब्रेरी होता था। मेरे क्रू में भी अभी मैं 2 क्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नेचर्स प्ले और डायनेमिक। तो डायनेमिक में भी, नेचर्स प्ले में भी हमेशा से कलेक्शन मेरे पास रहता था। जब मैं फर्स्ट टाइम नेचर्स प्ले में आया था तब मैं डीजे नहीं था, तब मैं एज ए डांसर ही था और मैं सिर्फ डांस ही करता था। तो म्यूज़िक हमेशा रहता था, लाइब्रेरी हमेशा बना हुआ रहता था। ब्रेक बीट चाहिए, ये लो मेरे पास है। तुमको फंक म्यूज़िक चाहिए, ये लो मेरे पास है। तुमको डिस्को म्यूज़िक चाहिए, ये लो मेरे पास है। तुमको हाउस म्यूज़िक चाहिए, ये लो मेरे पास है। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं गाने बजाऊंगा। हम लोग अगर कहीं पे साइफर कर रहे हैं तो मैं गाने बजाऊंगा। तो वो हमेशा से मेरा था, और वो अभी से नहीं बोलूँगा, बट आई थिंक जब मैं डायनेमिक के पहले जो क्रू में था तब से ये तो मेरे पास रहता है कि ब्रो मेरे पास म्यूज़िक रहना चाहिए। तो फिर काफ़ी बार मुंबई में डीजेस की काफ़ी कमी थी। डीजेस थे ही नहीं, तो वहाँ वो टाइम पे थोड़े बहुत डीजेस थे जो प्ले करते थे। कौन कौन था उस टाइम बीस्ट पे? मोड में एक डीजे था, फिर सनमित करके था, वो ब्रेकिंग प्ले करता था। फिर मतलब नहीं थे वो टाइम पे, और फिर थोड़े टाइम बाद पृथ्वी आ गया था, तो वो टाइम पे सिर्फ पृथ्वी था। पूरे मुंबई में पृथ्वी के अलावा कोई जैम प्ले ही नहीं कर रहा है, ऐसा हो गया था। तो डीजेस की कमी है, अब तुमको पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है। तो इसके लिए मैं हमेशा म्यूज़िक रखता था। फिर मैंने एक डीजे को इंट्रोड्यूस किया, जो मेरा एक दोस्त था, वो डीजे था, मैं नाम नहीं लूँगा, बट वो डीजे था। तो मैं बोला ब्रो बैटल सीन में डीजेस नहीं है, मैं तेरे को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं तेरे को गाने देता हूँ, तो वो सेम गाने सिर्फ तेरे को प्ले करना है। अब उसके पास कंट्रोलर था, उसके पास सब कुछ था, तो वो कंसोल लेके आता था जैम में। और मैंने और दोस्ती थी वो टाइम पे लोगों से, तो मैं उसको डीजे रख दिया। वो आया, उसने 2-3 जैम्स प्ले किए। अब प्रॉब्लम यहाँ हो गया कि हाउस बैटल चल रहा था, अब उसको जॉनरा का नॉलेज नहीं है। उसको सिर्फ मैंने एक फ़ोल्डर बना के दे दिया, उसने बैक टू बैक कोई ना कोई रैंडम गाने वो फ़ोल्डर से प्ले कर दिया। वो मैंने गलती से, मेरी गलती थी कि मैंने एक पॉपिंग म्यूज़िक डाल दिया था एक हाउस के फ़ोल्डर में। अब वो गलती से चला गया, वो बंदे को पता नहीं था, उसने वो पॉपिंग प्ले कर दिया। बिल्कुल सोल हाउस के बाद एकदम से और पाँव, हाँ, पाँव, हाउस पाँव, बैटल पाँव। में पॉपिंग बज रहा और लोग उसको देख रहे, और मैं ऐसा हो गया कि ब्रो ये क्या हो गया मेरे से। और उसको समझ में नहीं आ रहा उसको होगा नहीं कुछ कि समझ क्या रहा, उसको हुआ लोग है। बोल रहे चेंज कर, तो वो ऐसा था कि क्या हो गया। अब उसको समझ ही नहीं रहा है कि तू नहीं बजा सकता ये गाना, बट कौन समझाए। और फिर मेरे को तब बहुत ज़्यादा हिट हुआ कि ब्रो ये मैंने बहुत बड़ी गलती की, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे को। तो फिर मैंने बोला नहीं ब्रो, तब से लोगों ने उसको गिग्स देना बंद कर दिया, क्योंकि ऑब्वियस रीज़न कि उसको नहीं पता, तो आप नहीं दोगे, और ये सब गलती के बाद तो आप नहीं दोगे। हाँ। फिर वो टाइम पे सिर्फ पृथ्वी प्ले करता था। फिर मेरा एक जाम हुआ, मेरा खुद का जाम था, रणभूमि करके, फर्स्ट रणभूमि हुआ था। तो हम लोग के स्टूडियो में रखा था जैम, सब लोग आए, रैपियो स्टाइल, एक ही कैटेगरी रैपियो स्टाइल, बस और कुछ नहीं। तो वो टाइम पे मैं ऐसा था कि डीजेस यार है नहीं, और हम लोग किसी को पैसे दे नहीं सकते, इतना पैसा भी नहीं था, स्टूडियो में जैम रखा हुआ है। तो मैंने बोला मैं मेरे लैपटॉप से प्ले करूँगा। बोला ठीक है चलेगा। तो मैंने लैपटॉप में भर के रख लिया था एकदम गाने, और मैंने जैम में प्ले कर दिया, और लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि मैंने बहुत सारे बॉलीवुड गाने बजाए। मैं बॉलीवुड गाने, मतलब पृथ्वी को मैंने देखा था बॉलीवुड बजा रहा है, मतलब वो टाइम पे ऐसा था कि मेरे पास बॉलीवुड नहीं होता था, बट
मेरे पास एकदम ब्रेकिंग बैटल मतलब ब्रेक बीट्स ही होना चाहिए. हाउस बैटल मतलब हाउस एकदम ऑर्थोडॉक्स वाला वो कि भाई यही होना चाहिए, इसके अलावा तेरे को तू बजा ही नहीं सकता. रेपियो स्टाइल में तेरे को हिप हॉप बजा सकता है, हाउस बजा सकता है, फंक बजा सकता है, और ये बस वो 3-4 जॉनरा, इसके अलावा कुछ बजा नहीं सकता. तो वैसा लोगों का माइंडसेट भी था और मेरा भी था. फिर मैं देखा यार लोग बजा रहे हैं, पृथ्वी बजा रहा है, बॉलीवुड वगैरह भी. फिर मैंने समझा कि अगर मैं बॉलीवुड बजा रहा हूँ तो मैं कोई भी रैंडम नहीं बजा सकता, मेरे को म्यूज़िक समझना पड़ेगा. तो वो टाइम पे मैंने काफ़ी बॉलीवुड बजाया, बट ऐसे बॉलीवुड जिसके एक्चुअली मिक्सेस भी हो या फिर वो ओरिजिनल ट्रैक हो, उसमें एक लेयर होना चाहिए कोई स्टाइल रिप्रेजेंट करने का. तुम जैजी बी और ये सब गाने सुनोगे रिच रिच के, उसमें हिप हॉप मतलब वो है वो हिप हॉप जैजी भी ट्रैक है. अगर तुम कोई भी एक ट्रैक ले लो, मतलब लंदन टू मगदा भी ले लो, उसमें वो बैटल का एसेंस है कि नहीं है. तो वो सोच के मैं ऐसा था कि ब्रो मैं बॉलीवुड बजाऊंगा, बट मैं ये सब देख के बजाऊंगा कि ब्रो मैं ये चीज़ें होनी चाहिए उसमें. तब मैंने मुंबई बजाया था, जावेद जाफरी. तो मैं ऐसा था कि तब मैंने ऐसी रैंडमली, क्योंकि कुछ था नहीं, खुद का जाम है तो मैंने बजा दिया. फिर बाद में हम लोग ने एक और जाम रखा था, मैंने और मिक ने मिल के ले पंगा करके. तो वो टाइम पे हमको डीजे चाहिए था, क्योंकि वो हमने जाम ऑर्गेनाइज किया है. ये तो मेरे स्टूडियो में था कि ऐसे ही चलो एक रणभूमि करके रखते हैं जाम, और पहली बार स्टूडियो नया नया बना था हम लोग का, तो बस इंट्रोड्यूस भी करना था लोगों को स्टूडियो से और जाम भी रखना था, तो कर दिया. फिर ले पंगा के टाइम हमको डीजे चाहिए. अब मैंने पृथ्वी को पूछा, पृथ्वी भाई ऐसा ऐसा है, प्ले करोगे आप? तो उसने चार्जेस बताया, तो हम लोग ऐसे थे यार नहीं कर पा रहे इतना. तो उन्होंने बोला कि मैं एक और बंदा है, वो मेरा स्टूडेंट ही है, तो उसको बोल दो प्ले करना. तो उसको उसका म्यूज़िक मैंने एक बार ऑलरेडी सुना था, तो मेरे को इतना पसंद नहीं आया था. पृथ्वी भाई तो बहुत क्रेजी प्ले कर रहे थे वो टाइम पे, तो उसका इतना पसंद नहीं आया. तो मैंने पृथ्वी भाई को ब्लंटली बोल दिया कि यार पृथ्वी भाई सॉरी, बट मेरे को पता है आपका स्टूडेंट है, बट मेरे को नहीं पसंद आया उसका म्यूज़िक. तो बोले तू प्ले कर ले ब्रो. तो मैं ऐसा था कि तब मेरे को हिट नहीं हुआ था, तब मैं ऐसा था करूँ क्या. बात बट तो सही कर रहा बात है. तो अच्छा है, बट नहीं यार पृथ्वी भाई मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को नहीं पता. तो उन्होंने बोला मैं तेरे को कल ही कंसोल भेज रहा हूँ मेरा, उनका कंसोल था हरक्यूलिस का. तो बोला मैं भेज रहा हूँ तेरे को, तो वो तेरे को दे देगा, तेरे को थोड़े बेसिक्स बता देगा कैसे क्या है, तो प्रैक्टिस कर और जाम प्ले कर. बोला ठीक है. तो पृथ्वी भाई ने वो बूझ दिया कि भाई तू कर लेगा. बोला ठीक है. तो तू कर और ऊपर से ये ले कंट्रोलर प्रैक्टिस कंट्रोलर कर. भी दे दिया कि भाई प्रैक्टिस कर ले, प्ले कर. तो बोला ठीक है. अब चलो मैं रेपियो स्टाइल प्ले कर सकता हूँ. वो टाइम पे मैं ब्रेकिंग, मेरे को ऐसे डीजे चाहिए था जो ब्रेकिंग बजाता है. तो वो टाइम पे मैंने स्टार को हायर किया था. स्टार मेरा फेवरेट था हमेशा से, अभी भी मेरा फेवरेट है. ब्रेकिंग के लिए मेरे दो हमेशा से फेवरेट थे, कॉस्मिक और स्टार. बट स्टार से बहुत पहले से ना एक पता नहीं वो बॉन्ड था, और हम लोग बात भी करते थे थोड़ा, तो वो कनेक्शन था. तो वैसे था स्टार मेरा जाम हो रहा है, तू प्ले करेगा क्या ये वो. तो उसने बोला, मैं बोला यार थोड़ा कम में प्लीज़ कर ले. मैं कुछ मेरे लिए पैसे भी नहीं ले रहा हूँ, मैं भी प्ले कर रहा हूँ रेपियो स्टाइल में, मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ, बट अभी हम लोग के पास नहीं है क्योंकि फर्स्ट एडिशन है. सब वो टाइम पे स्पॉन्सर्स का कुछ अता पता नहीं होता था. और ये कितने साल पहले की बात है, मतलब आई थिंक 16-17 में हुआ था ले पंगा. तो 17 के एंड या फिर पता नहीं ऐसे कुछ यही जोन में कुछ तो टाइम था कि हम लोगों ने वो रखा था जाम. और फिर स्टार ने हाँ बोल दिया, ठीक है आई विल डू इट. मैं भी एकदम हाँ क्या मज़ा आ गया भाई, उसने हाँ बोल दिया है. अब वो जैम मैंने पहला प्ले किया था, वो मेरा फर्स्ट ऑफिशियल जैम था जो मैंने प्ले किया. ऑर्गेनाइजर भी मैं ही था और प्ले भी मैंने ही किया. तो वो जैम में एक बंदे ने मेरे को देखा कि ब्रो इसने बहुत क्रेजी प्ले किया. मेरे लिए तो मैं ऐसा था, मैंने बहुत अच्छा प्ले किया क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना, मिक्सिंग पता है क्या होता है ना, बीपीएम मैच करना आता है ना, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ क्यूइंग दे रहा था. वो टाइम पे मैं खुद को डीजे बोलता था, बट मैं डीजे वाला कुछ कर नहीं रहा था. मैं सिर्फ प्लेलिस्ट में से प्ले दबा रहा हूँ, पॉज दबा रहा हूँ, प्ले दबा रहा हूँ, पॉज दबा रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा था. जेन्युइनली मैं और कुछ नहीं कर रहा था. बट कैसे ना कैसे करके वो जैम निकाल दिया.
बस वो निकाला ही है मैंने जैम, टू बी ऑनेस्ट। बट फिर भी म्यूजिक अच्छा था तो लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर मैं ऐसा था कि आर्ट को थोड़ा और सीखना चाहिए, बट तभी भी मेरा प्लान नहीं था एज ए डीजे कुछ करने का। फिर मेरे को ऋषिकेश करके एक बंदा है, ऑल डे बर्क जिसका कंपनी है, उसने बोला कि ब्रो मैं जैम ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तेरे को प्ले करना है। और वो पुणे रहता था। मैं बोला क्या बात कर रहा है, मैं पुणे आ रहा हूँ प्ले करने को, और मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है। बोला नहीं भाई, बोला नहीं तू कर रहा है ब्रो। बोला शिट, बोला ठीक है ब्रो। मैंने और मेहनत करना चालू किया, और डिग कर रहा हूँ और कर रहा हूँ। फिर वो एक और जैम प्ले किया, फिर एक और पुणे में गिग आया। तब मैं ऐसा था कि ब्रो वापस से अब मैं बार बार पृथ्वी भाई के जा रहा हूँ, कंट्रोलर कंसोल मांग रहा हूँ, कंसोल लेके प्ले कर रहा हूँ, फिर वापस से उनको दे रहा हूँ, फिर वापस से मांग रहा हूँ। फिर एक जैम में मैं ऐसा हो गया था कि उठा ही लेता है। ले लेना चाहिए मतलब बार बार अच्छा नहीं लगता है किसी को मांगने, चाहे वो इतने हेल्पफुल है, बट तुम ऐसा तो नहीं कोई हेल्पफुल है तो इतना यूटिलाइज करो। तो फिर मैंने ले लिया कंसोल। फिर पृथ्वी भाई से बात तो होती रहती थी कि यार मैंने ऐसा ऐसा किया, ये प्ले किया। जब भी प्ले कर रहा हूँ उनको मैसेज कर रहा हूँ कि देखो मैंने ये प्ले किया, ऐसा ऐसा हुआ, ये जैम ऐसा 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 गया, पूरा इन्फो दे रहा हूँ। अब मेरे को पता नहीं उनको जानना है नहीं जानना है, मेरे को पता नहीं उनको इंटरेस्ट भी है कि नहीं पता नहीं, बट मैं एकदम अपडेट दे रहा हूँ। बट वो भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हाँ क्या बात है, नाइस नाइस नाइस, ये अभी ये ऐसा ऐसा कर, ऐसा ऐसा कर। मैं बोला हाँ मैं ये कर रहा हूँ। बहुत बात होती रहती थी, सब कर रहे हैं। फिर आई थिंक धीरे 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 जैम्स पे जैम्स होते गए, और फिर मैं डीजे बन गया। ऐसा मेरे को हो गया, कुछ प्लान नहीं कुछ नहीं, बस प्ले करता गया, जैम्स आते गए, प्ले करता गया। फिर धीरे धीरे स्किल समझना भी ज़रूरी था। फिर लेसन्स डिग कर रहा हूँ, स्किल सीख रहा हूँ, बीपीएम मैच करना तब सीखा। फिर धीरे धीरे अब तुम्हारे सामने यहाँ बैठा हूँ। एक वो कंफर्मेशन पॉइंट क्या था कि भाई डीजे नहीं पता, मतलब आपको बस थर्ड ये जर्नी है कि वो जर्नी बस लेके गई, और मैं गो विद द फ्लो टाइप्स बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और फिर एक मोमेंट ऐसा था कि हाँ मेरे को मैं जैम्स प्ले करता हूँ। मतलब तभी भी मैं ऐसा नहीं कि मैं डीजे हूँ, वो ही नहीं था, बस जैम्स प्ले करता हूँ। मैंने ना पार्टीज प्ले की कभी, ना कुछ प्ले किया, सिर्फ मैंने जैम्स ही प्ले किया लाइफ में। अब जाके मैं पार्टीज एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अब जाके मतलब लेजिट अभी 1-2 सालों में मैं पार्टीज एक्सप्लोर करना मैंने चालू किया। और अब तो मेरे को वो क्या कि मेरे को पार्टीज प्ले करना है यार, लोगों को नचाना है लोग। और आई थिंक अभी के टाइम पे मेरे को पार्टीज इसलिए भी प्ले करना है क्योंकि जब से मैं क्लबिंग बहुत टाइम से क्लब्स जा रहा हूँ, बहुत टाइम से, पिछले बहुत मतलब काफ़ी सालों से मैं क्लब्स एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बट हर क्लब में जाता हूँ तो एक वो पॉइंट होता है जहाँ पे मेरे को फील होता है कि यार यहाँ पे अगर, क्योंकि इतने सारे डांसर्स हैं मेरे साथ, अगर यहाँ पे कोई डीजे ऐसा होता जो थोड़ा सा डांस म्यूजिक बजाता जो हमको चाहिए, तो इसका वाइब भी अलग होता। बट फिर लोग नहीं बजा सकते, रिस्ट्रिक्शंस मेरे को अभी समझ रहा है उनका क्या था। वो टाइम पे ऐसा था कि नहीं बजाते यार, इन लोग डीजे बेकार है। डीजे उन लोग बहुत अच्छे थे, बट उतना समझ नहीं था मेरे को। अब जाके जब थोड़े टाइम बाद मेरे को समझ आई, तब से मैंने कभी लाइफ में किसी डीजे को हेट ही नहीं दिया, जब तक उसने कुछ ऐसा ना किया हो कि मेरा ब्रेन बस्ट हो गया। तब तक मैंने इतना कभी किसी को हेट नहीं दिया। है ऐसा सीन थोड़ा कि डीजे को थोड़ा बैकलैश मिलता है फॉर नो रीजन या बहुत व्हाटएवर? मिलता है यार, बहुत ज़्यादा मिलता है। आई थिंक लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि जिस तरह से डांस सीन ग्रो हुआ है, उस तरह से डीजे सीन भी ग्रो होगा। कुछ भी हवे में नहीं हुआ। मैं अगर 15, 16, 17 के टाइम पे अगर किसी डांसर को जाके बोलूँ कि ब्रो तू वैक है, तू जाके सलाह को देख क्या कर रहा है, ब्रो तू क्या कर रहा है, ये क्या है। मैं जाके बोलूँ लीलू देख क्या कर रहा है, क्लाउड देख क्या कर रहा है, और तू देख क्या कर, नहीं हो सकता ना, क्योंकि ग्रोइंग स्टेज है, सब ग्रो रहे। अब जाके तुम देखो इंडियन बी बॉयज, देखो इंडियन डांसर्स, देखो हर जगह पे भाई इंटरनेशनल स्टेज पे जाके वाट लगा रहे हैं। इनफैक्ट जजेस के पैनल पे बैठ रहे जजेस हैं। पैनल पे बैठ रहे हैं, और इंडिया बहुत स्किल्ड है भाई, बहुत स्किल्ड है। एक तो अपना इंडियन ट्रेडिशन, इंडिया में इतनी सारी वैरायटी है चीज़ों को, क्योंकि कल्चर अपना इतना रिच है। तो एक नया चीज़ देखने मिलता है जो सिर्फ इंडियंस में हो सकती है, वो कहीं और नहीं हो सकती। तो लोगों ने एक्सप्लोर किया अपने कल्चर को, और अब जाके लोग खुद के कल्चर को समझ के हिप हॉप अडॉप्ट करके आई थिंक, और जो भी स्टाइल है, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, वो अडॉप्ट करके एक पैक लेके आ रहे हैं। और अब जाके मेरे को लग रहा है कि ब्रो
क्या वाट लगा रहे हैं इंडियंस हर एक जगह पे। आप कोई भी डांसर बोलो इंडिया का, कोई ना कोई रैप कर रहा है और बहुत अच्छा रैप कर रहा है। अभी प्रदीप जीता भाई, हाउस हाँ, बैटल जीत गया, बैड वाइब्स। बैड वाइज। और क्या राउंड था वो, क्या राउंड था वो। अमेजिंग, कितने सारे लोग, कितने इंस्पायरिंग है ब्रो। मनीष इतना जगह कर रहा है, अनुषी भाई, अनुषी मेरी अनुषी। क्रूमेट है और मैं इतना प्राउड फील करता हूँ जब भी अनुषी को देख रहा हूँ। भाई क्या कर रही है, समर जाके आ गई, इतने जगह जाके आ गई। मैं ऐसा था अभी कि रेड बुल का जिसमें आप बजा रहे थे और हाउसेस वैक, उसमें भी आई गेस ऑगी और अनुषी जीते थे। तो अब ओके, अपना टॉपिक बहुत ज़्यादा स्विच हो गया, सॉरी। बट कमिंग Music. बैक टू यस, डीजेस क्या क्या फेस करते हैं। डीजेस बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करते हैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जैसा सीन ग्रो हो रहा है वैसे डीजेस भी ग्रो होंगे। मैंने फर्स्ट इवेंट, सेकंड इवेंट, थर्ड इवेंट प्ले किया, तब तक मेरे को इतना बैकलैश आया नहीं था, क्योंकि तभी लोगों को ये भी नहीं पता था। बट डीजेस को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। आई थिंक देख इसलिए भी होता है क्योंकि लोगों को, अभी बहुत सारे लोगों को अब जाके पता चल रहा है कि डीजेइंग कितना इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, बहुत सारे लोगों को बहुत पहले से पता है कि डीजेइंग कितना इंपॉर्टेंट है, बट काफ़ी लोगों को नहीं पता। मेरे को भी नहीं पता था जब तक मैंने डीजेइंग चालू नहीं किया था, जब तक मैंने वो स्किल समझा नहीं था, तब तक मेरे को भी ऐसा था हाँ डीजे तो है। बट धीरे धीरे जब बैटल्स बहुत ज़्यादा अटेंड करने लगे तब जाके समझता है कि ब्रो डीजेइंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक बैटल के लिए। और वो की फैक्टर है। अगर तुम्हारा डीजे अच्छा नहीं है कोई जैम में, अगर डीजे अच्छा वाइब सेट नहीं कर पा रहे, तो तुम्हारा जैम में कितने भी अच्छे जजेस हो, कितना भी कुछ भी हो, वो बेस्ट हो ही नहीं पाएगा। इसलिए लोग अब जाके डीजे को बहुत इम्पोर्टेंस देने लगे हैं, और डीजे को उतना वैल्यू मिल रहा है, डीजे को उतना पैसा मिल रहा है, डीजे को उतना हॉस्पिटैलिटी मिल रहा है। बट अभी भी जितना अच्छा हॉस्पिटैलिटी एक जज को मिलता है, जितना अच्छा हॉस्पिटैलिटी डांसर्स को मिलता है काफ़ी सारे, उतना डीजेस को अभी भी नहीं मिल रहा है, एमसीज को अभी भी नहीं मिल रहा है। उन लोग का टोटल कैलकुलेशन भी होता है कि हाँ ठीक है, जज अपना एक कैटेगरी में 3 जज है, 20 20 20 दे देंगे। फिर एक डीजे है, एक डीजे 5 कैटेगरी प्ले करेगा, उसको 20 दे देंगे। ब्रो तुम लोग ने एक जज को 20 रखा है एक कैटेगरी का, और तुम 5 कैटेगरी में अलग अलग जजेस को 20 सबको दे सकते हो, 15 दे सकते हो। और ये तो मतलब ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डीजे पहला गिग नहीं कर रहा है, कोई डीजे इतने साल से कर रहा है, उसको भी तुमने वही कंक्लूजन में रखा हुआ है, 10,000 दे देंगे, 5,000 दे देंगे, 20,000 दे देंगे, और वो 5 कैटेगरी प्ले कर देगा। क्यों? जाने के बाद जजेस के टेबल पे चीज़ें आ रही हैं कि आपको कुछ चाहिए, हॉस्पिटैलिटी मिल रही है, आपको कुछ खाना है, आपको कुछ पीना है, हम लेके आते हैं, ये करते हैं। डीजे टेबल पे कोई आता भी नहीं है पूछने के लिए। डीजे पूरे दिन से खड़ा है, पूरा लगा पड़ा दिन है। प्ले कर रहा है। वो प्री इवेंट डीजे को इतना डिग करना पड़ता है, हर इवेंट में कुछ नया ट्रैक लेके आना है। भाई मैं सेम ट्रैक कितना प्ले करूँ? मैं हर बार कुछ नया म्यूज़िक लेके आ रहा हूँ, मैं डिग कर रहा हूँ, मैं चीज़ें बना रहा हूँ, बहुत सारे मिक्सेस बना रहा हूँ ताकि लोगों को मज़ा आए, कुछ नया फ्लेवर दे सकूँ। प्री में एटलीस्ट मेरे को हर जैम के पहले 7 दिन का टाइम लगता है, जेन्युइन 7 दिन, जहाँ पे मेरे को पूरा दिन बैठ के करना पड़ता है, तब जाके एक इवेंट डिलीवर होता है। और ऐसा नहीं कि छोटा इवेंट है तो मैं निकाल दूँ, बड़ा इवेंट है तो अच्छा मेहनत करूँ, या तुमको हर इवेंट में मेहनत करना है। मेरा एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि अगर मेरे को कोई इतना पैसा दे रहा है और मेरे को कोई इतना पैसा दे रहा है, तो उसका वैल्यू मेरे को इसको दिखाना पड़ेगा कि ब्रो तूने मेरे को इतना पैसा दिया तो मैं ये चीज़ भी दे सकता हूँ, इतने पैसे में मैं ये दे सकता हूँ। तो मैं जब काफ़ी बार एल्बम्स खरीदता था, अब मैं एल्बम्स खरीद रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्ले नहीं करता था वो एल्बम्स। तो मेरे को इतना पैसा दे रहा है तो मैं ऐसा डिलीवर तेरे को करूँगा, बट मैं मेरे नए एल्बम्स हमेशा ये पैसे वाले को दूंगा, क्योंकि वो इतना इन्वेस्ट मेरे पे कर रहा है, उतना ही कैटेगरी में प्ले कर रहा हूँ, बट वो उतना पैसा दे रहा है तो उसको मैं एडिशनल क्या दूँ? अगर मैं यही गाने यहाँ पे भी प्ले कर रहा हूँ तो दोनों में डिफरेंस क्या रहा, और मेरे को क्यों दे कोई ज़्यादा पैसा? तो वो माइंडसेट बन गया था। बट फिर ऐसा होता था कि यार ये जाम में तूने इतना अच्छा प्ले नहीं किया, ये जाम में बहुत अच्छा प्ले किया। उसका वो क्यों हो रहा है, लोग वो भी तो नहीं समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों है। तो वो चीज़ है, हॉस्पिटैलिटी हमेशा ख़राब होती है, डीजेस को नहीं मिलता। जज के लिए मैं कहीं आउटडोर जा रहा हूँ, जज के लिए इनके पास होटल्स है, उनको स्टे करा सकते हैं,
उनको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, आपको लंच करना है, ब्रेकफास्ट करना है, आपको डिनर करना है, आप ऑर्डर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। डीजे इसके लिए सुनना तो इसके घर पे रुक सकता है तो उसके घर पे रुक सकता है, या फिर काफ़ी बार तो लोग पूछते भी नहीं है कहाँ स्टे, देख लेना प्लीज। या तो तुम किसी को मत दो, प्रॉब्लम नहीं है, या तो तुम सबको दो। ऐसा क्यों, ये बायसनेस क्यों? तो ये चीज यार बहुत टाइम से, और ये अब तक है जेन्युइनली अब तक है। बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में, नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, बट बहुत बड़े इवेंट्स जो वन ऑफ द बेस्ट इवेंट है, वहाँ पे भी ये चीज़ होता है कि डीजे, हाँ डीजे तो है, तुम इम्पोर्टेंस दे रहे हो डीजे को, कि डीजे, तुम बार बार बोल रहे हो कि डीजे बहुत इंपॉर्टेंट है, डीजे की फैक्टर है, डीजे ये है, डीजे वो है, डीजे के बिना कुछ नहीं हो सकता, हर कोई बोल रहा है, बट फिर भी डीजे को कुछ मिल नहीं रहा है। इन दी एंड डीजे एक चीज एक्सपेक्ट करता है कि अप्रिसिएशन, कि तुमको अच्छा लगा, तुम बता दो डीजे को जाके, एक पता है डीजे का स्माइल आ जाता है फेस पे कि ब्रो अच्छा लगा इसको, क्या बात है। तो वो एक चीज भी मिसिंग है, तो नहीं मिलता है, क्या बात अप्रिसिएशन कर भी रहे नहीं हो? मिलता है। You haven't encountered people who are like बहुत रेयर, damn, बहुत रेयर। मेरे को ये जरूर मिलता है कि ये डीजे ने ये खराब प्ले किया, डीजे ने ये गलती किया, डीजे ने वो किया, उसने ये गाना क्यों प्ले किया। एक तो म्यूजिक पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है यार, तुमको अच्छा नहीं लगेगा, किसी और को अच्छा लगेगा। बहुत सारे जहाँ मैंने ऐसे प्ले किए जो जहाँ पे मेरे को इतना डिस मिला है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि क्या प्ले कर रहा है ये, यहाँ पे किसी को कुछ पता भी नहीं है, कुछ भी प्ले कर रहा है ये वो। और वही सेम जैम के लिए मेरे को किसी ने प्रेस किया कि भाई जो तूने प्ले किया ना, आई थिंक वो इंडिया की कोई डीजे प्ले नहीं कर पाएगा। तो वो डिपेंड करता है अपने पर्सपेक्टिव पे। मेरे को वो चीज़ स्टार्ट में बहुत अफेक्ट होती थी, फिर मैंने अफेक्ट करना बंद कर दिया, और मैं इतना हम्बल हो गया था एक टाइम के बाद कि मैं जिसको भी, जो भी मेरे को डिस करता था, उसको मैं डीएम पे जाता था, सुनना क्या गलती है मेरे को बताना, मैं अगली बार वर्क करके आऊँगा। हाँ, क्योंकि when you ask what the actual problem is, I don't think so उनके पास कुछ सॉल्यूशन होगा कि तूने ये पिन पॉइंट गलती करी। लोग, मैंने आज तक जितने लोगों को मैसेज किया है कि ब्रो मेरे से क्या गलती हुआ, मेरे को प्लीज़ बता, मैं अगली बार प्लीज कर सही में मेहनत करूँगा। अभी भी मैं इतने जैम्स प्ले कर चुका हूँ, इतने इवेंट्स प्ले कर चुका हूँ, बट फिर भी मैं लोगों को पूछता हूँ कि यार कैसा लगा, मज़ा आया नहीं आया, क्या चीज़ में और वर्क कर सकता हूँ। कोई भी इंटरनेशनल आर्टिस्ट आता है, मेरे को उनका आधा घंटा चाहिए होता है, मैं ऑर्गेनाइजर को बोल देता हूँ मेरे को उनका आधा घंटा चाहिए, मेरे को जानना है उनसे। तो क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, तुम जितना सीख रहे हो उतना कम है। तो बट मैं जो भी मेरे को डिस कर रहे हैं उनको मैं जब जाके पूछ रहा हूँ कि क्यों, उनके पास जवाब नहीं है, हॉलो सॉल्यूशंस होंगे, जवाब ही नहीं है। एक मोमेंट आ गया था जब मैं बर्स्ट हो गया था, मैं आज तक बर्स्ट नहीं हुआ, मैं एक ही बार बर्स्ट हुआ, मतलब प्रॉपरली बर्स्ट हुआ। मैंने कभी कोई डिसरिस्पेक्ट वाली चीज़ें ना मैं कभी सोशल मीडिया पे लेके गया हूँ, तब भी मैं नहीं लेके गया, बट तब मैं बर्स्ट हो गया था। एक डांसर ने डाल दिया था कि मुंबई के किसी डीजे को नहीं पता हिप हॉप कैसे प्ले करता है, और वो मेरे लिए था क्योंकि मैंने वो जैम प्ले किया था और मेरे को पता है वो मेरे लिए। मैं पोस्ट पे गया जो उसने कमेंट किया था, और मैंने जेन्युइनली लिख दिया कि ठीक है, आई अपोलोजाइज, तेरे को अच्छा नहीं लगा, प्लीज़ मेरे को बता कि क्या कर सकते हैं, अगर तेरे को प्रॉब्लम है। मैं इतना बस्ट हो गया था, मैं एकदम प्यार से लिया, बट फिर भी मैं एकदम ऐसा था कि तेरे को अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ मत डाल, और तू अगर तेरे को डालना है तो तू मेरा नाम लेके डाल, तो मुंबई के सारे डीजेस को मेंशन मत कर। ये वो वाला है कि उसने मेरा दिल तोड़ा तो सारी लड़कियां खराब है। हाँ सारी लड़कियां पता नहीं, सारे लौंडे खराब है, ये तो होता ही है। हाँ। ओ भाई, और मैं ऐसा था कि यार तू मेरा नाम लेके डाल तो मेरे को इतना बुरा नहीं लगेगा, बट तू मुंबई के सारे डीजेस अगर मेंशन कर दिया तो बहुत गलत हो जाएगा, प्लीज़ ऐसा मत कर। और तेरे को क्या क्या प्रॉब्लम है मेरे को बता, मैं नेक्स्ट इवेंट में वर्क करूँगा और लेके आऊँगा। उसने मेरा कमेंट डिलीट कर दिया। तो मेरे को लगा कि इंस्टाग्राम ग्लिच है। मैं फिर से कमेंट किया, मेरा फिर से कमेंट डिलीट हो गया, और फिर मैं इतना पेस्ट हो गया कि ब्रो तू कमेंट क्यों डिलीट कर रहा है, क्योंकि तेरे को पता है तू गलत है, इसलिए तू डिलीट कर रहा है कमेंट।
तो मैंने बोला, तो फिर वो मेरे को बोल भी रहा है ब्रो, मैं बोला ये सब इंस्टाग्राम पे मत डाल ब्रो, कि क्या मतलब है ये सब हेट फैलाने का, अपन प्यार से करते, तेरे को नहीं पसंद आ मेरे को बताना यार, मैं करेगा, मैं वर्क करेगा, मेरे को पता है मैं बेस्ट नहीं हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ बेस्ट, क्योंकि मैं मेरे साइड से बहुत ट्राई कर रहा हूँ बेस्ट करने का, बट नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मेरे को बता, करूंगा मैं इतना प्यार से तुम्हारे पास आ रहा हूँ, बट फिर भी तुम ऐसा करोगे तो भाई फिर मैं क्या बोलूँ। तो उसने वापस से डिलीट किया, फिर तो मैं ऐसा हो गया कि ब्रो क्या कर रहा है, फिर मैंने उसको डीएम पे गया, फिर मैं उसके कि ब्रो क्या सीन है, तो डिलीट क्यों कर रहा है कमेंट, अगर तेरे को प्रॉब्लम है तो तू रिप्लाई कर और मेरे को बता कि ये चीज़ है। मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ ना, अपोलोजाइज कर रहा हूँ, पब्लिकली कर रहा हूँ, पब्लिकली तूने पोस्ट डाला, पब्लिकली मैंने देखो कमेंट किया, क्या गलती है मेरे को बता, मैं वर्क करूँगा, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर तू कमेंट डिलीट कर दे रहा, और फिर तेरा दिख रहा है 2-3 सपोर्ट में मेरे कमेंट्स आए थे, वो सब उसने डिलीट कर दिए। फिर मेरा दूसरे डीजे से बात हो रहा है, उसने बोला ब्रो ये देखना ऐसा ऐसा मैंने कमेंट किया, मेरा कमेंट डिलीट कर दिया। बहुत सारे हेट कमेंट्स सब रखे हुए हैं कि हाँ डीजे ये है, डीजे वो है, डीजे ऐसा है, डीजे वैसा है, सब रखा है, बट वो डिलीट हो गया जितने भी सपोर्टिव थे। तो फिर और बोल भी रहा है इंस्टाग्राम का ग्लिच होगा, मैंने तो डिलीट ही नहीं किया। वो बोल रहा है नहीं डिलीट किया, मेरा कोई बात नहीं, इट्स ओके। तभी भी तब मैं थोड़ा सा बर्स्ट हो गया था, तब मैं एकदम थोड़ा रेज मोड में चला गया, बहुत हेट करने लगा लोगों को, बट फिर धीरे धीरे वापस से कूल डाउन हो गया। फिर उन्होंने क्यों छोड़ना, कोई बात नहीं, करने दो, वो आते रहेगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ मतलब आई एम श्योर इतना सारा फेस करने के बाद एक पॉइंट पे यू हैव टू बी लाइक कि अब ना मैं पब्लिक प्लीजिंग के लिए नहीं आया हूँ कि मैं एक एक को सेटिस्फाई करूँ यहाँ पे बैठ के। और नहीं कर सकते, कोई भी डीजे नहीं कर सकता है। लाइफ का कोई भी बेस्ट डीजे आ जाए वर्ल्ड का, वो भी हर किसी को प्लीज नहीं कर सकता है, क्योंकि सबका टेस्ट अलग है, सबको कुछ नया अलग चीज़ें चाहिए, किसी को बहुत नई म्यूजिक चाहिए, किसी को एकदम क्लासिक्स चाहिए, किसी को ये वैरायटी चाहिए, किसी को वो वैरायटी चाहिए, हिप हॉप बैटल में किसी को रैप चाहिए, किसी को बूम बैप चाहिए, किसी को, अब तुम मिक्सचर भी बजाओगे ना तो भी लोग बोलेंगे कि इसने बूम बैप ज़्यादा बजाया, इसने रैप ज़्यादा बजाया, इसने ये ज़्यादा बजाया, इसने। गलती तो कोई भी कहीं से भी निकाल ही लेगा, कैसी भी। मेरे साथ तो मतलब वो जो रेज मोड तेरे को बोल रहा हूँ ना, वो थोड़ा टाइम वाला रेज मोड था। वो टाइम पे मेरे को कोई बोल रहा था ना कि मतलब कुछ महीनों का रेज मोड था वो मेरा। अच्छा कूल डाउन होने थोड़ा टाइम लगा मेरे को, वो महीनों में लेजिट मेरे दोस्त लोग जो बोल रहे थे यार, मेरे को लगा, मैं हर दोस्तों को पूछता था कैसा वो ले गया, अच्छा इसने ऐसा ऐसा प्ले किया। मैं इतना रेज मोड में था वो टाइम पे कि मैं उसको एक एक वीडियोस भेजता था वो जैम से, ये ले ये वीडियो, तो बोल रहा नहीं था, ये ले ये वीडियो, ये देख, ये गाना सुन, ये गाना सुन, ये गाना सुन, ये सब मैंने प्ले किया, बता कौन सा गाना तेरे को लग रहा है कि। फिर वो उसको खुद को सेल्फ रियलाइज हो रहा है, अरे नहीं मतलब ये तो अच्छे हैं, बट क्या। तो मैं ऐसा मोड में था 3 महीना, वो ड्यूरेशन जब मैं एकदम फायर होके, मेरे दोस्त लोग जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त लोग हैं उनके साथ मैं ये सब कर रहा हूँ। फिर जब कूल डाउन हुआ तब बोला नहीं ब्रो ये सब क्यों कर रहा है, और कुछ मतलब नहीं है इस सब का। खुश रहो, सबको खुश रखो, लाइफ में खुश रहो, जो भी जो कर रहा है सब ओके है। पहले मैं हर चीज़ से चिढ़ता था कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये मेरे को नहीं पसंद, तो मैं अगर मेरे को नहीं पसंद मतलब ये गलत है, ये मेरे को नहीं पसंद, ये मेरे को गलत है। फिर धीरे धीरे मैं ऐसा था, लोग टिकटॉक बना रहे हैं, मैं स्टार्ट में बहुत डिस करता था टिकटॉक को, फिर मैं नहीं गया, बोला ब्रो जो भी बना रहा है, जो भी कर रहा है, हर कोई मेहनत कर रहा है, हर कोई एफर्ट्स डाल रहा है, अपने आप नहीं बन रहा है, थोड़ा सा ईज हो गया है चीज़ें, थोड़ी चीज़ें हैं जो गलत वे में जा रही है, बट अगेन उसकी गलती नहीं, ऑडियंस की गलती है। ऑडियंस ने उसको वो बनाया जो भी वो कर रहा है। यार पता है इतने सारे इवेंट्स हैं जो मेरे को बहुत अच्छा पैसा देते हैं, बट हॉस्पिटैलिटी ख़राब है। बहुत सारे इवेंट है जो मेरे को हॉस्पिटैलिटी अमेजिंग देती है, बट पैसा नहीं है। बट हमेशा थोड़ा सा हॉस्पिटैलिटी पे मेरा लाइकिंग चला जाता है, और ये आई थिंक हर ह्यूमन का होता है कि जो तुमको ट्रीट अच्छा कर रहा है तुम उसके लिए हमेशा खड़े रहोगे और हमेशा जाओगे, कि अगर तुमको एक बार वो अच्छा पैसा देगा, एक बार नहीं देगा, बट तुम तब भी उतनी खुशी से प्ले करोगे क्योंकि तुमको एटलीस्ट अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिल रही है। आई थिंक वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी आर्टिस्ट के लाइफ में। तो वो चीज़ मतलब मैंने देखा है यार, बहुत सारे मेरे दोस्त लोग से शेयर किया है, दोस्त लोग से बात किया, उन लोग भी बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं एज ए डीजे भी नहीं, बट इवेंट के जो फोटोग्राफर्स होते हैं, वीडियोग्राफर्स होते हैं, जो इवेंट के एमसीज होते हैं, जो इवेंट के जो भी
एडिशनल नहीं बोलूँगा, मतलब जितने भी जजेस के अलावा जितनी भी अलग अलग चीज़ें हर कोई फेस करता है जज को छोड़ के, क्योंकि हर किसी का मेन फैक्टर जज होता है। तो मैंने हर किसी से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सुना है कि यार हम लोग को भूख लगा था, हम लोग को किसी ने पूछा भी नहीं हो कुछ खाना है कि नहीं खाना है, किसी ने पानी तक नहीं पूछा। मैं एक जैम में गया हूँ ब्रो, वो मेरे लाइफ का वन ऑफ द वर्स्ट जैम है, वर्स्ट जैम है। मैं गया हूँ, मैंने पानी मांगा है, उसने मेरे को लेजिट का आंसर दिया होगा कि ब्रो तूने मेल में मेंशन नहीं किया था तेरे को पानी चाहिए। मेरे को पानी पीना है तो मेरे को मेल में मेंशन करना पड़ेगा कि उस दौरान मुझे वो पानी की जरूरत एक जन लगेगी। ने मेरे को ये कम रिप्लाई बैक दिया था। मैंने बोला मेरे को भूख लगा है, मैं सुबह 10 बजे से तुम्हारे जैम में प्ले कर रहा हूँ, रात के 8 बज गए, कुछ खाने मिलेगा? आपने पलट के क्या जवाब दिया इसको कि मेल में नहीं मेंशन था? ब्रो मैंने ओके बोला, मैं बाहर गया, मैं जाके पानी का बॉटल खरीदा, मैंने जाके जो भी खाने के लिए चाहिए था खरीदा, मैं दिस रिटर्न इज आया। नॉट हाउ यू ट्रीट आर्टिस्ट्स गाइस, प्लीज और कम बट ऑन। ये होता है, मतलब तुम कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। और मेरे साथ वो Shit. टाइम पे एक और डीजे था जिसको मैं लेके गया था मेरे साथ प्ले करने के लिए, हम लोग 2 लोग ने ये जैम साथ में प्ले किया था। ब्रो मेरे से ज़्यादा मैं उसके लिए कर रहा था ये सब, कि मैं लेके गया हूँ तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छे से ट्रीट हो, अच्छे से सब चीज़ें उसको मिले। मैं जो चाहिए जो बोल रहा है वो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ। मैंने उसके लिए सब चीज़ें किया, और वो जैम के बाद मैंने आज तक वो जैम कभी प्ले नहीं किया, और मैं ना करूँगा, ये मैंने सोच लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, उसने मेरे को बहुत अच्छे पैसे दिए थे, पैसे की कमी नहीं थी, उसने बहुत अच्छे पैसे दिए थे मेरे को प्ले करने के लिए। बट अगेन ये चीज़ नहीं बट सुन दिस इज सकता। अ वेरी रॉन्ग आंसर टू गिव आई कि थिंक पानी मेंशन नहीं किया। तुम जैसे ही जैम में घुस रहे हो, तुम अपना साउंड चेक करते हो, तुम साउंड चेक करके अपना सेटअप वेटअप कर दिया, तुमने अपना म्यूज़िक चालू कर दिया, क्योंकि जब तक कोई नहीं आ रहा है तब तक तुमको थोड़ा सा म्यूज़िक चाहिए होता है, तुमने म्यूज़िक बजाना चालू कर दिया। फिर तुम साइफर्स प्ले कर रहे हो, जैसे साइफर्स प्ले खत्म होता है साइफर्स, वैसे तुम्हारा बैटल कैटेगरी चालू हो जाता है, तुम पूरा कैटेगरी प्ले कर रहे हो, तुम ना बैठते हो पूरे टाइम, खड़े होके तुम पूरे टाइम प्ले कर रहे हो। बैटल कैटेगरी जितना कैटेगरी चल रहा है उतना खत्म हो गया, फिर तुम्हारा विनिंग मोमेंट होता है, वो टाइम पे तुम प्ले कर रहे हो तुम्हारा। फिर उसके बाद भी अगर कुछ साइफर आफ्टर चल रहा पार्टी है या टाइप फिर है। पार्टी होता है, कुछ भी हो, वो भी तुम प्ले कर रहे हो, तो तुम डेस्क से उठ ही नहीं पा रहे हो, तुम कंटिन्यूसली वहाँ पे खड़े हो, मेहनत कर रहे हो, बट उसका वैल्यू जज को जो मिल रहा है वो वैल्यू के हिसाब से एफर्ट्स तो मैंने जैम में भी पहले ज़्यादा डाला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डांसर्स ने नहीं डाला, डांसर्स ने बहुत एफर्ट्स किया है, क्योंकि ये होता है कि यूजुअली डांसर्स ने जो इतने साल का मेहनत है ना, उसके बाद वो जज बने हैं, तो उन्होंने भी बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बट सो एज डीजे, राइट? या फॉर श्योर। और ठीक है, डांसिंग के बहुत बाद में आया, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट मैंने बहुत साल अब दे दिए हैं वो चीज़ ना फेस करने के लिए, बट अब भी तो वही फेस कर रहे हैं, तो अब क्या? तो आई थिंक वो हॉस्पिटैलिटी इज़ द मेन थिंग जो हर डीजे अप्रिसिएशन, हर डीजे एक्सपेक्ट करता है। हर जगह पे इंस्टाग्राम पे जजेस मेंशन होते हैं, कोई डीजे को मेंशन भी नहीं करता है कि मेरे इवेंट में एक डीजे था। ऑन डे इतना शाउट आउट मिलता है जजेस को, डीजे को नहीं मिलता। बहुत सारे जैम्स हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर जैम में, काफ़ी सारे जैम्स हैं जिसमें मेरे को बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छा स्पेशल रखते हैं, बहुत ट्रीटमेंट स्पेशल है, सब कुछ स्पेशल है, जो चाहिए मिल जाता है। एक जैम में ऐसा हुआ है कि मैं वो इंदौर गया था प्ले करने, सॉरी लखनऊ गया था प्ले करने, लखनऊ प्ले किया मैंने, वो बंदे का मेरा ट्रेन से ट्रैवल था, वो जैम मैंने प्ले किया, वो बहुत खुश हो गया था मेरे प्लेइंग से। और तो जैसे ही वो खुश हुआ, उसने बोला कि आपका मेरा ट्रेन का टिकट ऑलरेडी बुक था, 3rd AC था, तो वहाँ से लखनऊ से थोड़ा कुछ तो डिस्टेंस मेरे को ट्रैवल करना था, और फिर वहाँ से मेरा ट्रेन था, मतलब ऐसा सीन था। उसने मेरा ट्रेन का टिकट कैंसिल किया, ऑन द स्पॉट फ्लाइट बुक किया कि आप इतना ट्रैवल क्यों करोगे, मैं आपके लिए फ़्लाइट बुक कर रहा हूँ। उसने ट्रेन का टिकट ऑन द स्पॉट कैंसिल किया, ऑन द स्पॉट फ्लाइट टिकट बुक किया, मेरे को फ्लाइट से भेजा। तो लोगों ने ये सब भी किया है, तो मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाता हूँ कि इतना कुछ कर भी रहे हैं लोग एक आर्टिस्ट के लिए, तो इट्स अगेन वाइस वर्सा, इट्स यिंग यांग और वो अगेन। आपको एक के बाद एक दिखता होगा ना कि कल एग्जाम था जिसमें शायद ट्रीट अच्छा हुआ या नहीं हुआ है, और फिर अगले उसमें बिल्कुल पोलर ऑपोजिट। बहुत होता है। और
आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि वो एक प्रेशर भी होता है जब तुम इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो। वो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग का प्रेशर बहुत बड़ा होता है और बहुत डिफिकल्ट होता है किसी इवेंट को अच्छे से होस्ट करना, किसी इवेंट को। तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर जाते हो, मिस आउट कर रहे हो, बट तुम जजेस को फिर भी दे पा रहे हो ना, वो ही प्रेशर में। क्या मिस आउट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका सेंस होना बहुत जरूरी है। मे बी दैट, या फिर अब आपके टीम में लोग हैं, आपकी ड्यूटीज अलॉट कर दो कि इसको चाहिए तो प्लीज इसके पास एक बंदा डीजे के पास है, डीजे को कुछ भी चाहिए, डीजे को लाके दे रहा है, कर रहा है, मेक सेंस। मतलब जो बंदा जज के पास है, एक ही बंदा हो, चाहे वो जज के पास जो है वही डीजे के पास आ जाए, वही एमसी के पास आ जाए। बट एमसीज और डीजेस को कभी भी वो ट्रीटमेंट मिलती ही नहीं है जो जजेस को मिलते हैं। और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, चल काफ़ी बार ऐसा होता है कि इंटरनेशनल जजेस आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीट, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। उन लोग इंडिया में आ रहे हैं, उनको तुमको बहुत अच्छा ट्रीट करना चाहिए। हम लोग ठीक है थोड़ा सा समझ के ले सकते हैं, बट ये इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटरनेशनल आर्टिस्ट आ रहे तो उसको एकदम वो दे दो और डीजे को मतलब 0% मत दो। बेसिक कर्टसी जितना करो। हाँ, वो डिफरेंस इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि हम लोग समझ के लेंगे यार, ऑब्वियस सी बात है। और वो ऑर्गेनिकली हो जाएगा और हम लोग समझ लेंगे। बट जब तुम एकदम बैड ट्रीटमेंट दोगे तो पता चल जाता है। आई थिंक ये सब बेसिक्स है जो अभी लाइक इफ एनी डांसर और एस्पायरिंग डीजे कोई ऐसा घुसने की कोशिश कर रहा है कि लेट्स गेट इनटू म्यूजिक, तो व्हाट वुड बी योर सजेशंस कि अगर तुम चालू कर रहे हो डीजे, भले बैटल में या पार्टी या व्हाटएवर, व्हाट शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर स्टार्टिंग में ये चीज़ें तो ध्यान रख के चलो ही। डीजे को एज ए करियर चूज करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। तुमको पैसे कमाने हैं, डीजिंग मत करो। तुमको म्यूजिक से प्यार है तो तुम अपने आप चालू कर दोगे, तुम अपने आप डिग करना चालू कर, तुम अपने आप सब कुछ तुम्हारा सब रास्ते पे चला जाएगा, सब चीज़ें ऑन पॉइंट होंगी अगर तुम म्यूज़िक से प्यार करते हो, अगर तुमको जेन्युइनली डीजिंग करना है। मैंने इतने सारे डीजेस को सिखाया है, मैं चाहता हूँ कि सीन में डीजे और आए, नए नए म्यूज़िक मिले लोगों को, क्योंकि हर लोग कुछ नया म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ अलग वैरायटी सुनते हैं। तो वो वैरायटी तभी आ पाएगी जब तुम्हारे पास ज़्यादा डीजेज होंगे, ज़्यादा डांसर्स है सीन में। इसके लिए अभी इतने सारे वैरायटी हम डांसिंग में देख पाते हैं, बट म्यूज़िक में इतना वैरायटी हम नहीं देख रहे क्योंकि इतने नहीं है। धीरे धीरे आएंगे और आई थिंक बहुत अच्छा करेंगे, बट यू हैव टू लव द आर्ट। मैं बता रहा हूँ, मेरा कंसोल मैंने इतने सारे डीजेस को दिया है कि भाई लेके जाओ। मेरा पुराना वाला तो इस वजह से ख़राब हो गया था क्योंकि मैं इतने लोगों को पूरा दिन, मेरे से ज़्यादा लोगों के ऐसे होता था वो, तो इतना बांटा हो, क्योंकि मैंने भी तो वैसे ही सीखा। अगर पृथ्वी मेरे को नहीं देता तो मैं भी नहीं होता आज। वही चीज़ मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि मैं अगर नहीं दूंगा तो शायद नहीं होंगे। अब मतलब तुम अगर मेरा रिसेंटली गिग्स भी देखेगा, मैं हमेशा कोलैब गिग्स कर रहा हूँ। मैं इवेंट अकेला कर सकता हूँ, मेरे को ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिली है मैं किसी और के साथ करूँ, ताकि उसका एक प्रोफाइल में एक नया वैल्यू ऐड होगा, उसको शायद वो चीज़ के ऐसे और गिग्स मिलेंगे। मेरे को जितने भी गिग्स आते हैं, मैं मेरे काम के ऐसे वैसे भी ज़्यादातर नहीं कर पाता, बट ऐसा नहीं कि ना बोल के ठीक है मैंने ना बोल के हट गया। मैं हमेशा पूछता हूँ, ना बोल दिया हूँ बट तुमको चाहिए तो मैं तुमको प्रोवाइड करूँगा। और मैं बता रहा हूँ, मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग जो मेरे को लगता है कि इनको नहीं मिल रहा है गिफ्ट, तो मैं उनको देता हूँ कि, बट मेरे को वो नहीं चाहिए कि बहुत सारे डीजेस ऐसे हुए जो मेरा बैक बेचिंग करते हैं और मेरे को पता है वो चीज़, उनको लग रहा है उनको नहीं पता, बट मेरे को पता है कि तुम बैक बेच कर रहे हो मेरा, और मेरे को उससे नहीं फ़र्क पड़ता। बातें घूम के आती वापस है, और तुम ऐसे ऐसे लोग को बोल रहे हो जो तुमको लगा है तुम्हारे एकदम खास है, बट वो घूम के आ जाती है कहीं ना कहीं से। तो बस प्यार है ब्रो, प्यार रखो, सब लोग आपस में एक साथ ग्रो करो, एक साथ बड़े हो, एक साथ गिग्स करो। और कोलैब गिग्स में मज़ा आता है यार। लाइफ का बेस्ट कोलैब गिग मेरा और पृथ्वी, हिप हॉप असल भाई, हमने वो जैम, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट जैम प्ले किया मैंने, क्योंकि मैं प्ले कर रहा हूँ, फिर पृथ्वी भाई थे, पृथ्वी भाई देख रहे कि इसने ऐसा कुछ दिया, B2B था, तो ऐसा कुछ दिया, रुक मैं इसकी वाट लगाता हूँ, ये देख ये म्यूजिक सुन। फिर मैं सुन रहा हूँ, अरे ब्रो इसने ये म्यूजिक दिया, रुक जा मैं लगाता हूँ, पर ये
पृथ्वी भाई ये म्यूजिक सुनो, तो हम लोग का अंदर ही इंटरनल वो चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, हम लोग का बैटल चल रहा है, उधर बैटल अलग हो रहा है, इधर बैटल अलग हो रहा है। वो हिट में हम लोग ने इतना बेस्ट डिलीवर कर दिया, वो गिग वन ऑफ द बेस्ट गिग मैं उसको बोलता हूँ। और वो बहुत पुरानी बात है, बट फिर भी वो मेरा फेवरेट गिग है, वन ऑफ द फेवरेट गिग है। क्योंकि हम लोग Who would you say like some of your DJs अपने इंडियन सीन में who you love to listen? कि ये लोग जब भी बजाते हैं ना मजा आता है। यार बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो मतलब अभी तो मेरे को ना हेट होता ही नहीं किसी से, तो जो भी प्ले कर रहा है मेरे को सभी अच्छे लगते हैं, तो वो वाला सीन है। और ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे कैटेगरीज के लिए बहुत क्रेजी है, मतलब ये कैटेगरी ये बजाएगा तो ओ हो चांद। तो मेरे को जब मैं कोई भी कैटेगरी प्ले करता हूँ, मेरे को जब डिस आता ना मेरे को इतना बुरा नहीं लगता, जब मेरे को डिस्को पे डिस आता ना तो मेरे को थोड़ा हेट होता है कि अरे यार ये ही नहीं चाहिए था लाइफ में, कि मेरे को डिस्को पे हेट वो है हेट। We are into 1 hour 15 minutes. ऑलरेडी Yes. You wanna continue? Do you have any plans, or you wanna close this one I don't for today? mind speaking for next 4 hours. बट ठीक है, मतलब अगर ख़त्म भी करना चाहते हैं तो उसके पहले मैं बहुत सारे लोग हैं जिसको मैं मतलब बोलना चाहता हूँ कि Please go ahead. स्पेशल थैंक्स टू मतलब टू द कल्चर को मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनको, क्योंकि थोड़े लोग हैं जो हेट फैलाते हैं टीटीसी को लेके, बट जेन्युइनली उन्होंने जितना कंट्रीब्यूट किया है ना कोई नहीं करता है, और सेल्फ हार्टेडली उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है। और इंडियन सीन मुंबई सीन के लिए तो एटलीस्ट अभी जैम्स जितने मिनिमल हो गए हैं, वो टाइम एक टाइम था जब मुंबई में सबसे ज़्यादा जैम्स होते थे, हर हफ्ते जैम्स होते थे, और हर महीने में एक जैम टीटीसी का होता था। लोग थोड़ा सा मैनेजमेंट को लेके बोलते थे, लोग थोड़ा टाइम वाइम के इश्यूज, ये सब इश्यूज लोग बोलते थे, बट अगेन एटलीस्ट एफर्ट्स डाला, इतना सारा इतना एफर्ट्स डाला, इतना कंट्रीब्यूट किया, इतना कुछ किया, फिर भी अगर उनको हेट सुनने मिल रहा है तो थोड़ा बुरा लगता था, बट उनके लिए स्पेशल थैंक्स है। रेड बुल ने मेरा लाइफ तो बहुत चेंज किया है, जेन्युइनली चेंज किया है। जब से मैं रेड बुल के लिए प्ले कर रहा हूँ मेरा प्लेइंग पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। कब था फर्स्ट टाइम रेड बुल के लिए? फर्स्ट टाइम मैंने रेड बुल के लिए रेड बुल स्पॉटलाइट प्ले किया था। वेरी लॉन्ग बैक। हाँ, रैप इवेंट होता है, तो वो मैंने रेड बुल के लिए फर्स्ट टाइम प्ले किया था। और मेरे ट्रैक्स जो मैंने हमेशा बैटल्स में बजाया है, वहाँ पे जब मैंने फर्स्ट ट्रैक प्ले किया ब्रो, इतना ब्यूटीफुल साउंड सिस्टम था उधर, और मेरे को इतना ऐसा हिट हुआ है वो ट्रैक जो ट्रैक मैं हमेशा बजाता हूँ, वो टाइम पे जो हिट हुआ है कि इतना अच्छा सेटअप मेरे को मिला प्ले करने के लिए। वहाँ पे पूरा गली गैंग जज था, हाँ, गली गैंग पूरा आया हुआ है। जब मैंने ट्रैक्स प्ले किए, जब लोगों ने वो सारे ट्रैक्स सुने, मेरे को लेजिट प्रूफ था वो टाइम पे, प्रूफ प्ले करना था पार्टी वहाँ पे। प्रूफ ने मेरे को बोला कि ब्रो क्या प्ले कर रहा है ब्रो, ये सब म्यूज़िक क्या है। मेरे को मतलब उसने मेरे को म्यूज़िक को लेके इतना बात किया मेरे से, हम लोग ने नंबर एक्सचेंज किया, हम लोग का इतना बात तो उसके बाद हुआ नहीं, बट फिर भी पूरा गली गैंग एकदम मैड हो गया था। वहाँ पे ऑडियंस में ऐड हो रहा है कि ब्रो ये क्या म्यूज़िक है, क्योंकि ये सब म्यूज़िक लोगों ने सुना ही नहीं था। बैटल्स में प्ले होता था बट उनके लिए बहुत नया था, तो लोग हिट फ्लिप हो गए थे कि भाई ये क्या है। वो टाइम पे रेड बुल की वजह से वो अपॉर्चुनिटी मिली मेरे को, तो बहुत हिट हुआ मेरे को। फिर मैंने हाउस योर बैक फर्स्ट टाइम प्ले किया, तो आई थिंक मेरे पहले 2 डीजेस ने वो कैटेगरी प्ले किया था इंडिया में, मुंबई में। तो वो इसकी नज़र मेरी बहुत टाइम से थी कि भाई वो कैटेगरी मेरे को चाहिए। अब मैं बहुत हाउस नहीं प्ले करता था, बट मैं बहुत सुनता था हाउस, और मैंने हाउस गिग्स ही प्ले नहीं किए थे, तो मैं ऐसा था कि शायद इसलिए मेरे को मिल नहीं रहा है। तो मैंने पूरा साल ऑलरेडी चालू कर दिया था ये मैनिफेस्ट करके कि मेरे को ये गिग मिलेगा और मैं ये प्ले करूँगा। पूरा साल ऑलरेडी मैंने चालू कर दिया था, फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला कि ब्रो तेरे को करेगा क्या ये। मैं ना ही नहीं बोल पाया, ऑब्वियसली बात है। वो प्ले किया, अमेजिंग रिस्पॉन्स, ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया। और मैं मतलब वो टाइम पे भी बहुत सारे सीन हुए थे, मैं मेंशन नहीं करूँगा, बट अगेन आउटपुट वाज अमेजिंग। कुछ भी नेगेटिव नहीं था,
थोड़े लोग ऐसे थे कि ये क्यों प्ले कर रहा है, लोग वैसे हो जाते हैं और ये कॉमन है, बट ठीक है, अगेन आउटपुट रिजल्ट वाज ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया मेरे को, तो बहुत अच्छा था, काफ़ी लोगों को बहुत नया चीज़ सुनने मिला वो टाइम पे, वो सब हुआ। फिर डांसर स्टाइल क्रेजी, फर्स्ट डांसर स्टाइल मैंने प्ले किया और ब्रो मैड मज़ा आ गया, मैड मज़ा। How is that different from like Jam dancer style, Red Bull dancer style जो अपना होता है? रेड बुल डांसर स्टाइल का फॉर्मेट लोग बहुत अपोज करते हैं कि यार ये क्या है, ये बैटल थोड़ी है, ये तो भाई ये सब करने का वो सब, बट उन लोग का फॉर्मेट ही वही है ना, तो आपको वो फॉर्मेट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आपको ऑलरेडी फॉर्मेट पता है, ऐसा नहीं कि आप सरप्राइज हो गए कि ऐसा क्यों हो गया। तो उनका फॉर्मेट ही यही है कि ऑडियंस प्लीजिंग होना चाहिए एक डांसर। तो आप बहुत अच्छे बैटलर हो सकते हो, आप बहुत अमेजिंग डांसर हो सकते हो, आप बहुत अच्छे, बट आप हमेशा ऑडियंस प्लीजिंग नहीं हो सकते। तो अगर आप क्राउड प्लीजिंग हो, अगर क्राउड को आप अच्छे लग रहे हो, तो मैं म्यूजिक भी वही जोन में लेके आता हूँ चीज़ें जो एकदम बैटल इन्फ्लुएंस नहीं है। उनका थॉट ही वही है कि आपके कोई भी म्यूजिक हो वो बैटल इन्फ्लुएंस्ड एकदम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट क्राउड को भी मज़ा आना चाहिए, क्योंकि क्राउड को अगर मज़ा ही नहीं आया तो वोट कौन करेगा? मतलब नहीं है। तो वही थॉट से लेके, और बट फिर भी म्यूजिक ऐसा हो जिसमें बैटल हो पाए विथ वो क्राउड प्लीजिंग हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्राउड प्लीजिंग म्यूजिक बजा रहा हो जिसमें बैटल पॉसिबल ही नहीं है या फिर मज़ा ही ना आए बैटल करने में। तो मैं वो बैलेंस रखता हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो अगेन वहाँ पे बहुत क्रेजी रिस्पॉन्स था। फिर वापस से धीरे धीरे अभी वर्ल्ड फाइनल्स हुआ, उसमें मैंने 4 दिन प्ले किया। लाइफ चेंजिंग ब्रो। वो कैसा था जो अभी हुआ बिल्कुल रिसेंटली वाला? फाइनल्स में प्ले करने से ज़्यादा मैं इतना मैड था क्योंकि मेरे सामने डीजे लीन रॉक घूम रहा है और मैं वो देख के तो फ्लिप हो गया था। और जब डीजे लीन रॉक को ना मैंने थर्ड डे पे देखा, फर्स्ट 2 दिन भी मेरे सामने था बट पहचान नहीं पाया कि ये वही है। थर्ड डे पे मेरा एक दोस्त है सूरज थापा करके, उसने बोला कि ब्रो ये लीन रॉक लग रहा है। मैं बोला नहीं ब्रो, पॉसिबल ही नहीं है। क्या मजाक कर रहा है? हाँ, वो ऐसा घूमेगा क्यों? वो आता तो पैनल पे बैठता है, फिर प्ले कर रहा था, कुछ ना कुछ कर रहा होता, वो ऐसा क्यों? बोला नहीं वही होगा। तो हम लोग उसके पीछे पीछे, वो चल रहा है उसके गैंग के साथ, हम लोग उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। फिर एक रेड बुल के बंदे को हमने पूछा कि ब्रो ये लीन रॉक है क्या? वो क्या लीन रॉक? नहीं ब्रो लीन रॉक तो हो ही नहीं सकता। मैं बोला ब्रो लग रहा है हम लोग को, वो भी हमारे साथ पीछे फॉलो कर रहा है इसको। फिर उसने जाके किसी और को पूछा कि ब्रो ये लीन रॉक है क्या? तो उसको भी नहीं पता था। फिर लीन रॉक के साथ जो बंदा था ना उसको जाके पूछा ये लीन रॉक है क्या? तो लीन रॉक ने सुन लिया, बोलता है या ब्रो आई एम लीन रॉक। और हम लोग तीनों फ्लिप हो गए देख के कि ब्रो क्या बात कर रहे हैं। ब्रो बचपन में जब मैंने फर्स्ट टाइम ब्रेकिंग से इंट्रोड्यूस हुआ था तब से मैं लीन रॉक की म्यूजिक सुन रहा हूँ। और मैं था कि क्या एकदम ऐसा हो गया कि भाई क्या बोल रहा है तू? तीसरे दिन पे मिला है तू? तीसरे दिन पे देख रहा हूँ, मेरे को पता चल रहा है तू लीन रॉक है। और एकदम फ्लिप हो गए हम लोग, सब इधर उधर कूद रहे एकदम वो गए। और जो बंदा था, मैंने जिसको रेड बुल वाला पूछा था, ठीक है नॉट टू मेंशन एनी नेम, बट वो बंदा जाके फोटो खिंचा रहा है और मैं भी ऐसा होगा, वो भी मेरे को पूछ रहे थे वो फोटो खींचना है। मैं बोला खींचना है बट नहीं खींचना है, उसको मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना, एकदम वियर्ड अजीब लगेगा उसको डिस्टर्ब करने को। मैं क्या सिर्फ उसको थोड़ा सा बोला कि लाइक बचपन से तुम्हारा म्यूजिक सुन रहा हो, ये वो बहुत इंस्पायरिंग हो, ये थोड़ा प्लीज़ किया। एंड फिर उसने बोला कि आई नो कि लोग मेरे को नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि कौन सोचेगा कि डीजे लीन रॉक ऐसा चिल करने आ रहा है, बट यार मैं भी चिल करने आता हूँ यार, ऐसा कुछ। और फिर बस उतना सा मोमेंट और ब्रो मैं फ्लिप, मेरा दिन बन गया। मैं रात को 11 बजे मिला हूँ, मेरा दिन बन गया। रात तो बनी गई, दिन भी बन गया मेरा। वो एक इससे इंसिडेंट से इतने सारे डांसर्स, सबसे मिल रहा हो, सबसे बात कर रहा हो, मतलब ऐसे ऐसे डांसर। उसके एक हफ्ते पहले मैंने प्रिंसेस लॉकरू आई थी वैक्स स्पेस के लिए, तो मैंने वो प्ले किया था। और वहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया था म्यूजिक को लेकर, क्योंकि लॉकरू एकदम टीचर है, वो ऐसे टीचर एकदम स्ट्रिक्ट। उसको नहीं, उसने मैं प्ले कर रहा हूँ, उसने मेरे को रुका दिया कि पांडा दिस इज नॉट डिस्को,
आई वांट डिस्को म्यूजिक। और मेरे को पता था क्योंकि मैं वैरायटी एक्सप्लोर कर रहा था, मैं डिस्को हाउस बजा रहा था, मैं डिस्को फंक बजा रहा था, मैं थोड़े से सब जॉनरास भी एक्सप्लोर कर रहा था, फ्यूचर डिस्कोज भी एक्सप्लोर कर रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि अलग अलग वैरायटी दिखाऊँ, ये दिखाओ। और एक साइड से मैंने एक बैकअप रेडी रखा था, क्योंकि मेरे को पता था कि लॉकरू थोड़ा सा मेरे को बोलेगी कि क्लासिक्स पे ज़्यादा रहे या फिर एकदम डिस्को डिस्को, तो मैंने वो भी बैकअप रखा था। और मैं ऐसा था, मैंने ऑलरेडी अनुषी को बोल दिया था, मैंने ऑलरेडी ऑर्गेनाइजर को बोल दिया था, मैंने एमसी तक को बोल दिया था, एमबी को, कि मेरे को पता है ऐसा कुछ होने वाला है, मेरा बैकअप रेडी है। और उन्होंने जैसे ही बोला कि पांडा मैं रेडी, मैं बोला ओके टाइम टू स्विच, सीधा मैं फोल्डर चेंज किया और मैंने वो पूरे से बजाया। और फिर एट द एंड में मैंने फिर एक्सप्लोर करना चालू किया, क्योंकि दिखाना था कि ब्रो ये सब भी, और एंड शी लव्ड इट। फिर उससे मैंने बात किया, उसने आधा एक घंटा उससे बात किया, उसने मेरा पूरा दिमाग खोल दिया। माइकल एंजेला का ऐसे ऐसे म्यूज़िक उसने मेरे को बता दिए। फिर उसने मेरे साथ बहुत सारे म्यूज़िक शेयर किए कि ये सब म्यूज़िक मेरा सुन, उसने बहुत सारे लूप्स मेरे साथ शेयर किए कि ये सब लूप्स तो सुन, बहुत ब्यूटीफुल लूप्स है। तो वो गया, मैं अगले दिन पूरा सुना, मैं एक हफ्ता उस पर। और वो टाइम पे मेरा ऑफिस भी चल रहा है, ऑफिस से हसल चल रहा था वो टाइम पे, वो ख़त्म कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। बीच में मैंने हसल के लिए एक हफ्ते का ब्रेक लिया, क्योंकि मेरे को डांसर स्टाइल प्ले करना था। और नसीब मेरे को मिल गया, क्योंकि उसका टाइमलाइन ऐसा था, मेरा एक शूट था और दूसरे शूट था उसके एकदम एग्जैक्टली बीच में वो आ रहा था डांसर स्टाइल पूरा। तो मैंने कैसे भी करके बहुत जुगाड़ लगाया, मैंने एकदम थोड़ा बहुत झूठ भी बोला, ये मैं किसी को बताना नहीं चाहूँगा, थोड़ा सा झूठ भी बोला मैंने, झूठ बोल के, बट वो छुट्टी ले ली मैंने। और फिर हर दिन मैड चीज़ें रोज़ मैड चीज़ें हो रही है। मैं आफ्टर पार्टी प्ले कर रहा था, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे सामने ऐसे ऐसे डांसर्स है जिनको मैंने इतने टाइम से देख रहा हूँ, इतने टाइम से मतलब क्या उनसे सीख रहा हूँ सब कुछ, और वो मेरे आफ्टर पार्टी में मेरे सामने नाच रहे और मैं बजा रहा हूँ ब्रो, और लोग फ्लिप हो रहे, लोग एकदम चिल्ला रहे। और वो फीलिंग जो होती है ना, वो फीलिंग बहुत अमेजिंग होती है, और वो तुम्हारी पर्सपेक्टिव चेंज कर देती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जस्ट अ किड आया, जस्ट अ किड ने प्ले किया भाई, जस्ट अ किड जब प्ले करा था, मैं ऐसा हुआ था भाई क्या कर रहा है ये इतना स्किल्स कब आएगा मेरे पास, ऐसा स्किल्स क्यों नहीं है, बहुत मोटिवेट करता है। जब स्पिन डॉक ने प्ले किया था, मैं मेरे क्रूमेट से पूछोगे ना तुम, मैं एकदम ऐसा हो गया था कि भाई जो आज स्पिन डॉक ने प्ले किया ना, बहुत मैड रिस्पेक्ट बढ़ गई थी, मैड रिस्पेक्ट थी वो टाइम पे, क्योंकि इसने जो प्ले किया था ना फर्स्ट डे पे, मैं एकदम फ्लिप हो गया था। मैं ऐसा था कि भाई ये क्या कर दिया उसने। मेरे को नेक्स्ट डे प्ले करना था, मैं घर गया, मैं घर पे कुछ 10-11 बजे पहुंचा, 4-5 बजे तक मैंने और चीज़ें लाइंड अप की, सिर्फ वो एक प्लेइंग सुन के कि ब्रो ये सब चीज़ें मैं क्यों मिस कर रहा था। स्पिन डॉक के बाद मैंने जाके मेहनत किया, नया नया चीज़ें निकाला, और फिर मैंने नेक्स्ट डे और ब्यूटीफुल डिलीवर किया, मज़ा आ गया। फिर उसके नेक्स्ट डे फिर मैं रात को गया और चीज़ें डिक किया, फिर प्ले किया, फिर और फ्लिप हो गया। तो हर एक दिन लर्निंग था मेरे लिए, और हर एक दिन प्रूव करना था कि यार ये देखो, ये सुनो, ऐसा भी है, ऐसा भी है। उसके लिए मैं गन्नू को लेके गया था साथ में, क्योंकि वो बंदा मैं बहुत टाइम से उसको देख रहा था, और मैं ऐसा था कि ब्रो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर मैं इसको साथ में लूँगा तो ये बेस्ट डिलीवर होगा। और मेरा प्राइम फोकस हमेशा वो होता है कि कुछ भी हो, इंडिया रैप कर रहे हो तुम, जब इंडियन कोई भी पैनल पे हो, चाहे वो डीजे पैनल पे हो, एमसी हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो बेस्ट होना चाहिए। और गन्नू का हाउस इज अमेजिंग, क्या बजाता है वो। तो मैं ऐसा था कि मैं पूरा डिस्को संभालूंगा, गन्नू तो पूरा हाउस संभालेगा, बट अपन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम लोग मेरे घर पे प्रैक्टिस किए, एक दूसरे का सेशन किए, समझने के लिए कि ये क्या करता है, क्या कैसे एक दूसरे के साथ ट्यून बैठा सकते हो, क्योंकि हम लोग ने कभी साथ में प्ले नहीं किया, और इतना गिग्स भी एक दूसरे का अटेंड नहीं किया शायद। तो बस वो चीज़ था, तो हम लोग ने प्रैक्टिस किया और फिर हम लोग ने साथ में डिलीवर किया, एंड इट वाज अमेजिंग ब्रो। मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा बॉन्ड नहीं है और इतना ज़्यादा साथ में किया नहीं, केमिस्ट्री धीरे-धीरे बिल्ड होगी, बट ब्रो कर दिया डिलीवर, एंड एवरीबॉडी वाज हैप्पी इन द एंड। वही चाहिए यार, और क्या ही चाहिए।
आई फील लाइक आपको ऐसा किसी के साथ B2B बजाने में ज्यादा मजा आता है बिकॉज यू आर ऑल्सो एक्सचेंजिंग वाइब्स. एनी टाइम कोई भी B2B कोई भी हो, चाहे वो आफ्टर पार्टी हो, चाहे वो बैटल हो, कुछ भी हो, B2B के लिए ऑलवेज इन. सोलो के लिए भी इन, बट अगेन B2B का एक वाइब ही अलग होता है. काफी बार ऐसा भी होता है कि तुम्हारे पास 4 डीजेज है, 3 डीजेज है इवेंट में, बट हर किसी को एक एक कैटेगरी दे देता है कि ये कैटेगरी दो, ये कैटेगरी दो. तो मैं तभी भी ट्राई करता हूँ कि 2 कैटेगरी हम लोग बजाते हैं, बट दोनों B2B करते हैं, और मजा आएगा. उसका वाइब बहुत अलग होता है. तो HHH भी था, हिप हॉप, हाई ऑन हिप हॉप जो दिल्ली में है. उसके लिए भी जब मेरे को बेड रॉक ने बुलाया था, मैं बहुत एक्साइटेड था ब्रो. मैं कर नहीं पाया एकदम. वो तो पूरा मस्त बास्केटबॉल कोर्ट भर के पूरा करवाता है. मैं अगेन काम कैसे नहीं कर पाया ब्रो, वरना मेरे को वो भी एक गिग था जो मेरे को करना ही करना था. मैंने बोला था ना कि वैक जैम, वो मिस्टर विगल्स, ये सब गिग्स है जो बहुत रिग्रेट किया. बट रिग्रेट मतलब ऐसा फील होता है कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, बट इन द एंड नहीं भी होता रिग्रेट, क्योंकि आई डोंट रिग्रेट. इट्स लाइक लेट्स गो. या ब्रो, मैं किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं करता लाइफ में, बट अगेन वो थोड़ा सा फीलिंग आती है कि यार काश, उसको ही रिग्रेट बोलते हैं. बट अगेन वापस से जब थोड़ा सा प्रोसेस करता हूँ, नहीं ब्रो तू नहीं कर सकता क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, तो वो माइंड से आ जाता है. और फिर लाइफ में बहुत सारे लोग हैं यार जिसने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा. मेरा क्रू है, दास भाई को हमेशा रिस्पेक्ट होती है, पृथ्वी को रिस्पेक्ट होती है, सुपर हिट को रिस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा. ये बहुत हेल्प किया, TTC ने बहुत हेल्प किया लाइफ में. इतना ग्रो किया हो तो मैं वो सब की वजह से बहुत ग्रो कर रहा हूँ. थापा भाई, थापा और एडी करके मेरे 2 दोस्त लोग हैं ब्रो, उन्होंने तो लाइफ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है. मतलब अगर उन लोग नहीं होते तो मैं पता नहीं अभी कहाँ होता. उन लोग बूस्टिंग पॉइंट थे मेरे लाइफ के. मेरे एक दोस्त है शिमोना करके ब्रो, वो तो ऑलवेज इन होती है भाई. उसको पता भी नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, बट ब्रो मैसेज आता है तो ऐसा लगता है ब्रो क्या है तू. सानिया लोग, और मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार जिसने लाइफ में इतना सपोर्ट किया ना. और आई थिंक हर एक आर्टिस्ट है वो एक सपोर्ट की वजह से ही कुछ करता है लाइफ में. और अभी तो बहुत कुछ करना है यार, अभी तो स्टार्ट है. मजा तो तब है जब एकदम बुढ़ा हो जाऊं और मैं डेक पे प्ले कर रहा हूँ, हाँ जाके बैटल कर रहा हूँ एकदम बुड्ढे, स्टिक लेके ऐसे चल रहा हूँ, बैटल करो भाई, इसमें वाइब आएगी ना. हाँ, और B2B बजा रहा हूँ पपेटियर भैया के साथ. दोनों बुड्ढे. एपिक बैटल, मजा आ जाएगा देखने में भाई. यही चाहिए यार. चलो सच में जतिन भैया, इट वाज सो गुड एंड ओवरवेलमिंग टू टॉक टू यू. हमने 1 घंटा 30 मिनट बात की है, और बस. ऑफ कैमरा भी हमने आधी घंटा और कुछ बात करी होगी. बहुत ज्यादा. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. अपन वापस Always, man. मिलेंगे, For वापस sure. बैठेंगे बात करने. For sure. Till that time, if you want to book him for gigs or any kind of thing, इनका Instagram डिस्क्रिप्शन में mentioned होगा, जतिन पैंडा. You can go ahead, contact him. जो भी बात करनी है, म्यूजिक के बारे में सीखना है, डीजे के लिए बुलाना है, whatever, just DM him, he'll take care of it. And yeah, thank you so much for not walking. Thank you so much for watching. Yes. Like, comment, share, Yes. subscribe, and bye bye. Sayonara. For sure. और अगर कोई गिग्स चाहिए तो मैं मेरे मैनेजर का नंबर भेज दूंगा, प्लीज मैनेजर से कांटेक्ट करना.